ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्री श्री उपदेशामृत का पाठ कर रहे हैं। प्रभु जी स्क्रीन तो अभी दोबारा नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ स्क्रीन तो नहीं आ रही है प्रभु जी। मैं दोबारा स्टॉप शेयर करके दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ सर। अभी आया? आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ अभी आई है प्रभु जी। ठीक है ठीक है। तो हम लोग श्री उपदेशामृत का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है इसमें 11 श्लोक हैं। इसमें पहले 2 श्लोक हम लोग दूसरा श्लोक आज श्रवण करेंगे। दूसरे श्लोक में जो 6 प्रकार के दोष बताए हैं भक्ति के अंदर बाधक, तो उसमें हम लोग 4 दोषों के विषय में श्रवण कराए हैं। अत्याहार प्रियासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये जो 6 दोष हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम के प्रति आग्रह, जनसंग करना और लौल्य, ये 6 प्रकार के दोष। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले श्लोक में रूप गोस्वामी ने बताया कि हमें अपने शरीर के वेग को, वाणी के वेग को और मन के वेग को शांत करना है। तो उसको शांत करने का उपाय जो है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। अत्याहार से क्या होगा, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रकार की हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम बाह्य जगत से जो भी आहार ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि, तो वो आहार हमको उतना ही लेना है जितनी आवश्यकता है। इंद्रियों को तो बताया गया घोड़े की भांति है, तो ये तो विषयों की ओर दौड़ेंगी ही दौड़ेंगी। इसीलिए कहा गया कि हमको एक लिमिट बनानी होगी कि हमें प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कितना आहार लेना है, अर्थात हमको कितना दर्शन करना है, किस प्रकार के लोगों का दर्शन करना है, किनसे बात करनी है, कितना आहार भोजन लेना है, कितनी बातें सुननी है, इस सब के ऊपर हमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। तो इसके लिए कह रहे हैं अत्याहार, इंद्रियों का वेग शांत करने के लिए। उसके बाद प्रयास, प्रयास होता है शरीर से, तो जो शरीर का वेग है उसको शांत करने के लिए यहाँ पर जैसे अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं, लोग बहुत कर्म करते रहते हैं ज्ञान के लिए, योग के लिए, विषयों के लिए, तो उसको भी हमें लिमिट में करना होगा, प्रयास। फिर पता है प्रजल्प, प्रजल्प का मतलब वाणी का वेग। तो वाणी का वेग तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, वाणी पर बोलते रहते हैं सारे दिन हम लोग, और कुछ नहीं तो मोबाइल के ऊपर ही फोन उठाकर करने लगते हैं किसी को भी। तो ये वाणी का वेग तो बहुत ज्यादा आजकल प्रेवलेंट है। चौथा बताया नियमाग्रह। नियमाग्रह में हमारी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो सत वस्तु को ग्रहण नहीं करती और असत वस्तु को ग्रहण करती है। तो नियम आग्रह और नियम आग्रह, 2 इसके हम लोगों ने संधि विच्छेद किए थे। तो असत वस्तु को, असत नियमों को ग्रहण करने के लिए आग्रह,
और जो सत वस्तु है जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए, जो हमें नियम पालन करने चाहिए, उनके प्रति हमको ग्रहण ना करने की इच्छा होना, तो ये बुद्धि का विषय है। तो यहाँ पर बुद्धि का शोधन हो जाता है नियमाग्रह से। अगर हम इस नियमाग्रह से छुट्टी पा लेते हैं तो हमारा बुद्धि का शोधन होगा। तो इस प्रकार से इंद्रियों का शोधन हुआ अत्याहार से, शरीर का शोधन हुआ प्रयास, प्रजल्प, प्रजल्प को हटाने से वाणी का शोधन होगा, और नियमाग्रह से बुद्धि का शोधन होगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं जनसंग। जनसंग का यहाँ पर जन का मतलब है साधारण जो विषयी व्यक्ति है, क्योंकि भक्त ये जो सारी बातें की जा रही हैं भक्ति उन्मुख व्यक्तियों के लिए ही की जा रही हैं। जो संसार के अंदर रचे बचे हैं, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ी सी भी कोई इच्छा नहीं है, उनको ये बातें कोई अच्छी रुचिकर नहीं लगेंगी। तो वो लोग इसलिए यहाँ पर आएंगे भी नहीं, और होंगे तो बंद करके चले भी जाएंगे, ऐसा होगा, क्योंकि वो बातें अच्छी नहीं है। जो संसार के अंदर फंसा हुआ है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर क्या करेगा। तो यहाँ पर जो जनसंघ कह रहे हैं कि जो विषयी पुरुष है, जिसकी केवल एकमात्र उद्देश्य है अपनी इंद्रियों का तर्पण करना, और कोई उद्देश्य नहीं जीवन का, तो ये हमारे मन का वेग होता है। हमारा मन कई बार कहता है ना, हम इससे मिल लें, हम उससे मिल लें, तो यही है जनसंघ। संघ का मतलब है सम्यक रूपेण गमनम। अगर हम किसी से औपचारिकतावश कोई वार्तालाप करते हैं तो उसको हम संघ नहीं कहते हैं। संघ का अर्थ है जब हम उसके साथ सम्यक रूपेण गमन करते हैं, मतलब उसके विचारों को शेयर कर, अपने विचार उसके साथ शेयर करना, उसके विचारों को ग्रहण करना, उसकी बातों को मानना, उसमें आसक्त हो जाना, यही संघ है। संघ का एक अर्थ आसक्ति भी होता है। तो यहाँ पर गीता में भी भगवान ने कहा है, जब 13वें अध्याय में भगवान ने तत्व ज्ञान को अर्जित करने के लिए 20 प्रकार के साधन बताए हैं, उसके अंदर एक साधन यही बताया है। वो 13वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, वहां बता रहे हैं, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसति। विविक्त देश का मतलब एकांत स्थान, तो एकांत स्थान का सेवन करना है। और दूसरी बात अरति जन संसदी, अर्थात जो जन संसदी है, जन का मतलब है विषयी पुरुष, तो जो विषयी पुरुष हैं उनकी संगति में, उनके संग में अरति होना, अर्थात उसके प्रति उपेक्षा का भाव होना। तो ये विषयों का जो संग हमको अच्छा लगता है अगर, तो समझिए कि अभी साधु का संग अच्छा नहीं लगेगा। विषयी का संग अगर हमें अच्छा लग रहा है, हमको उसके साथ मन लग रहा है, बात करने में रस आ रहा है किसी प्रकार से, तो समझ लीजिए वे साधु का संग करने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि दोनों विपरीत मार्ग हैं। विषयी केवल इस संसार के अंदर किस प्रकार से अधिक हम भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर लें, सुख प्राप्त कर लें, तो ये प्रेय मार्ग है। और जो साधु का मार्ग है वो श्रेय मार्ग है। श्रेय का मतलब है कल्याण, हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, ये साधु का मार्ग है। तो इसलिए कहा गया है दैट वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, बहुत सावधान हमको होना पड़ेगा कि हमको श्रेय मार्ग का अवलंबन करना है, प्रेय मार्ग का अवलंबन नहीं करना है। और विशेष रूप से जो अनन्य भक्ति भगवान की चाहते हैं, जो वास्तव में इसी जीवन में भगवान के प्रेम चाहते हैं, उनको अपने आप से ही एक प्रकार से बहुत अधिक अलर्ट होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा कि कहीं हमारा जनसंग तो नहीं हो रहा, असत्संग तो नहीं हो रहा है हमारा। तो वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव एज टू whom we are meeting and interacting. हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इस विषय में हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जब भोजन की थाली हमारे सामने आती है तो वी आर वेरी सेलेक्टिव अबाउट द फूड, कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यदि मुझे शुगर है तो मैं आई हैव टू टेक कॉशन कि मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा। तो जिस प्रकार से भोजन के अंदर हम लोग अपना भोजन के अंदर जिस प्रकार से डिस्क्रिशन अप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं इस समाज के अंदर, वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। लेकिन ये सब तभी हैं बातें जब हम वास्तव में भक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और आगे जो बताया है लौल्य, लौल्य का मतलब होता है लोभ। तो लोभ जो है ये हमारे चित्त की वृत्ति है, हमारे चित्त के अंदर लोभ रहता है। तो देखिए यहाँ किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को ही वश में करने का एक साधारण सा उपाय बता दिया जो हमारी समझ में आने योग्य है। स्थूल शरीर से
और सूक्ष्म शरीर से किस प्रकार हम उसके वेग को शांत कर कर और उससे ऊपर उठ जाएं, ये 6 प्रकार के दोष अगर हम ध्यान में रखें अपने, हमें कुछ विशेष करना नहीं है इसके लिए। हमें कम से कम जब हम भक्ति करते हैं तो बस इतना मन बना लें एक बार कि ऐसा कब होगा जब मेरे ये दोष हटेंगे। यदि मैं इन दोषों को हटाना चाहूंगा तो नहीं हट सकते, लेकिन यदि हम भजन करते हुए प्रार्थना करेंगे व्याकुल चित्त से भगवान की कि मुझे अब भजन करना है, मुझे अब आपके प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो जब व्याकुल हृदय से भगवान से हम प्रार्थना करेंगे भजन करते हुए, तो अवश्य ही इस प्रकार के जो 6 दोष हैं इनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो हमें केवल जागरूक मात्र हो जाना है कि हमें क्या नहीं करना है। तो ये एक शास्त्रों में जो विधि है अन्वय और व्यतिरेक, और आयुर्वेद में भी यही विधि है कि औषधि और परहेज। तो यहां पर रूप गोस्वामी ने पहले 2 श्लोकों में परहेज बताया। पहले श्लोक में परहेज और इस श्लोक के अंदर उस परहेज को करने का उपाय बता रहे हैं। अब आगे के जो श्लोक होंगे उसमें हमारे वो औषधि देंगे रूप गोस्वामी हमको, तो हम उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। अब देखिए यहां पर अरति जन संसदी जो गीता में कहा गया है और जिसको यहाँ पर जनसंघ के रूप में कहा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना होगा, जहां पर अनेक विपरीत विचारधाराओं वाले लोग हैं, क्योंकि यदि वहां पर हम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा औपचारिकतावशी से ही। तो यदि हम किसी में आसक्त हो गए, बात करने में हमारा मन रम गया, तो हम उसकी बातों में रंग जाएंगे और हमें रंगना नहीं है। तो जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की हम उससे बातें करेंगे, उसी प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर उठते रहेंगे, उन्हीं का चिंतन होगा। अब हमें करना तो है चिंतन कृष्ण का, बिठाना तो है अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर मनमोहन को, लेकिन यहाँ पर तो पूरा जगमोहन बैठ गया, पूरा संसार आकर बैठ गया। तो अब जब जगमोहन बैठ गया यहाँ पर आकर हृदय में, मेरे मन में, तो फिर कृष्ण कहाँ से आएंगे? सोचिए ना, कृष्ण तो तभी आएंगे ना जब वहां पर स्थान खाली होगा। भक्ति कैसे होगी? भक्ति में आवेश कैसे आएगा? भक्ति में अनन्यता कैसे आएगी हमारी? तो केवल सामाजिक निर्वाह के लिए ही हमें इस प्रकार का जो संग करना है विषयी लोगों का, वो करना है। उसके लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है किसी प्रकार का। तो यदि हम अधिक मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो हम वाणी के प्रजल्प से भी बचेंगे, जो वाणी का वेग है हमारा। और सबसे बड़ा जो प्रजल्प है, सबसे बड़ा जो जनसंग है, चाहे उसे प्रजल्प कहो चाहे जनसंग कहो, मोबाइल के थ्रू ही होता है। ये मोबाइल पर हमारा जनसंग होता है, मोबाइल पर ही हमारा प्रजल्प होता है। और एक बात और हम बताएं कि जब हम किसी व्यक्ति से पर्सनल मिलते हैं तो उतनी प्रगाढ़ता से उससे नहीं मिलते, क्योंकि हमारा ध्यान बटा होता है। कुछ ध्यान उस व्यक्ति की बातों पे होता है और कुछ ध्यान हमारा कहीं और भी होता है, इधर उधर की सराउंडिंग्स पर। लेकिन जब हम फोन पर बात करते हैं मोबाइल पर, तब हमारा मन केवल उस बात के ऊपर केंद्रित होता है जो कही जा रही है उसके बाद। तो ये मोबाइल के ऊपर जो जनसंग हो रहा है, जो प्रजल्प हो रहा है, ये सबसे अधिक प्रगाढ़ है और इसके संस्कारों को हटाना बहुत मुश्किल है। जितना प्रगाढ़ होगा ये, उतना ही संस्कार बनेंगे और उतना ही हमारे चित्त के अंदर अशुद्धि आती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है और देनी है, उसको हम उतना ही बात करें जितनी आवश्यकता है। व्यर्थ की बातों के लिए हमें इस प्रकार के जो व्यर्थ के वार्तालाप और व्यर्थ का संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जनसंग की जो डेफिनेशन दी है, यहाँ पर ये 6 नंबर नहीं होगा, 5 नंबर होगा, गलती से 6 नंबर टाइप हो गया। तो विशुद्ध भक्तों का संग को छोड़कर अन्य लोगों का संग, यही है जनसंग। हम लोग इसकी बात कर ही चुके हैं। भक्तों के संग को जनसंग नहीं कहा जाता, यद्यपि जन का साधारण अर्थ होता है स्त्री पुरुष, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से इस श्लोक के अंदर जो जन का अर्थ लिया गया है वो है अभक्त, जो भक्त नहीं है। तो संग का अर्थ है, जैसे हमने बताया, सम्यक रूपेण गमनम, अर्थात प्रीति पूर्वक किसी से व्यवहार करना, उससे वो आदान प्रदान करना, कोई उपहार लेना देना। हम उपहार उसी को लेते हैं जिसे अपना समझते हैं। हम किसी अजनबी से ना तो उपहार लेते हैं और ना देते हैं। तो इससे हमारी प्रीति बढ़ती है। जैसे हम दिवाली पर गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ना, तो इसीलिए कि हमारी प्रीति बढ़े, उसके साथ फिर गोपनीय अंतरंग बातें करना, अपनी
साधन की बातें बताना, अपने मन की बातें बताना, अपने विचारों को उसके साथ शेयर करना, उसकी बातें सुनना ध्यान से, तो ये सब जो है उससे हमें नहीं करना है, जो अभक्त है। और उसके द्वारा दिया गया भोजन करना और कराना, ये दोनों बातें, क्योंकि इन तीनों चीजों से हमारी प्रीति बढ़ती है। तो ये प्रीति हमें बढ़ानी है, ये हमें करना है, लेकिन हमें करना है ये वैष्णवों के साथ, साधु के साथ, जो विषयी नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए, इस प्रकार के लोगों के साथ ये बातें करनी ठीक है, क्योंकि हम उनसे प्रीति बढ़ानी है। और ये बात हम आगे आने वाले श्लोक में पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। तो लौकिक व्यवहार के लिए परस्पर वार्तालाप करना जनसंघ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी कर दीजिए। अब यहाँ पर संघ किसका करना है उसके लिए भी बताया गया है रसामृत सिंधु में। साधु संघ स्वतो वरे, जो सजातीय आशय स्निग्धे, सजातीय आशय अर्थात जो सजातीय हैं हमारे, मतलब जिनका वही भाव है जो हमारा है। और दूसरा जो स्निग्ध है, स्निग्ध का मतलब होता है जो अपने हृदय की वस्तु निकालकर हमारे हृदय में संचरित करने को तैयार हैं, टू दैट एक्सटेंट। उनके अंदर जितनी अनुभूति है, भगवत अनुभूति है, जितना तत्व ज्ञान है, उस सबको देने के लिए वो आतुर हैं, जिनका हृदय कोमल है। नामे रुचि जीवे दया, जिसको बताया गया वैष्णवों का गुण है कि जीव मात्र के ऊपर दया करना, कि किस प्रकार इसका कल्याण हो, किस प्रकार। तो इस प्रकार का जो भाव है स्निग्ध हृदय वाला, उसी के हमको संग करना है। और स्वतो वरे, अपने से श्रेष्ठ भक्त का संग करना है, क्योंकि अपने से जो नीचे वाले भक्त हैं उनका संग तो करेंगे, लेकिन अधिक नहीं करना है। उनको गाइड करने के लिए ठीक है, मगर उनके साथ अधिक नहीं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने असत्संग का निषेध किया है। ये हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। निर्विशेष ब्रह्मवादी मायावादी, क्योंकि मायावादियों के जो सिद्धांत हैं वो विपरीत होते हैं भक्ति के। वो भक्ति को नित्य नहीं मानते, भक्ति को केवल एक साधन मानते हैं ज्ञान प्राप्त करने का। और कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान नहीं, जो जीव ब्रह्म एक के ज्ञान है, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो वे इस प्रकार का जो विचारधारा है, ये यहाँ पर इस विचारधारा में एक ही प्रॉब्लम है, और बहुत प्रॉब्लम ये है कि हम स्वयं ब्रह्म बनना चाह रहे हैं, जबकि ब्रह्म है कृष्ण, परम ब्रह्म कृष्ण है। तो कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। तो यहाँ पर अद्वैतवाद में, मायावाद में जो सेवक सेवे भाव है वो नष्ट हो जाता है। तो ना तो यहाँ पर कोई सेवक रहता है ना सेव्य रहता है। जब सेवक सेवे भाव नहीं है तो फिर प्रेम कैसे होगा? क्योंकि वहां तो प्रेम करने के लिए कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। तो इसीलिए ये मायावादी जो सिद्धांत है, निर्विशेष ब्रह्म की, अद्वैतवाद जिसे बोलते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना, सायुज्य मुक्ति, ये सब भक्ति के विपरीत है। इनका संग जो है नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये जो व्यक्ति हैं ये तर्क के द्वारा अपने मत की प्रतिष्ठा करते हैं। एक भक्त यदि इनसे वाद विवाद करता है तो ये भक्त को पराजित कर देंगे आसानी से, अगर कोई साधारण भक्त है हम जैसा। लेकिन क्योंकि इनके पास बड़े बड़े तर्क होते हैं, तो इसीलिए ना तो इनसे तर्क वितर्क करना है, जैसे हम लोग पीछे श्रवण कराए हैं, कोई वाद विवाद नहीं करना है किसी प्रकार का, कि भगवान है कि नहीं है, भगवान में लीन हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें करेंगे ये लोग। फिर नास्तिक, 5 प्रकार के जो मानव हैं उसको एक बार समझ लें, हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं हमें पता लग जाएगा। नीति रहित, ये जो नीति रहित है ये तो भगवान को भी नहीं मानते हैं और नीति को भी नहीं मानते हैं। नीति का मतलब यहाँ पर सामाजिक नीति, जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है हमारा, कि हमको किस प्रकार से समाज के अंदर बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार हमारा। तो ये जो नीति है, हमारी जो नीतियां हैं, चाणक्य नीति इत्यादि, उसको भी नहीं मानते। ये तो नीति रहित है। दूसरे लोग हैं जो निरीश्वर नैतिक हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते कि भगवान है, लेकिन नीति को मानते हैं। फिर दूसरे आते हैं शैश्वर नैतिक, ये नीति के साथ साथ ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन थोड़ा करते हैं, इसलिए हैं बेसिकली नैतिक। नीति इज प्रायोरिटी। तो यदि नीति में और भगवान में चुनना होगा
तो किसको चुनेंगे? नीति को चुनेंगे, ना कि ईश्वर को। शास्त्रों को नहीं सुनेंगे। शास्त्रों में क्या कहा गया है, गुरु क्या कह रहे हैं, साधु क्या कह रहा है, उसको नहीं सुनेंगे। भगवान में विश्वास करते हैं अपना काम चलाने के लिए। जहां तक अपना काम चलता है, जहां तक अपना एडजस्ट हो जाता है भगवान के साथ, तब तक ठीक है। अदरवाइज तो नीति प्रिय हैं ये लोग। ये पहले वाले जो दो हैं वो तो बिल्कुल नास्तिक हैं, नीति रहित और निरीश्वर नैतिक। सैश्वर नैतिक ये भी भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, इनके अंदर श्रद्धा नहीं है किसी प्रकार की, कोई शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। तर्क वितर्क करने में बड़े आतुर रहते हैं, बड़े बड़े रीजंस, लॉजिक दे सकते हैं ये लोग, विच वी कैन नॉट गिव। नीति मतलब पॉलिसी, लॉज, जो हमारे समाज में जो बनाई गई हैं नीतियां, राजनीति है जैसे, सामाजिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, शास्त्रीय नीतियां हैं, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, बहुत सारी नीतियां हैं इस प्रकार से। जो हमारा मनु संहिता है, मनु संहिता एक ग्रंथ है, उसके अंदर अनेक प्रकार की जो नीतियां हैं वो भी दी गई हैं कि किस प्रकार से हमको समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सैश्वर नैतिक भी भगवान के भजन नहीं कर पाएंगे जब तक इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं नीति के संबंध में, उनको जब तक शांत ना कर दिया जाए। और ये तभी शांत होगा जब इन पर कृपा होगी भगवान की। उसके बाद साधक है। ये साधक लोग जो हैं भगवान में श्रद्धा रखते हैं, तो ये साधन करते हैं। इनकी साधन, ये साधु संग करते हैं, फिर गुरु पदाश्रय करते हैं, उसके बाद भजन करते हैं। और सिद्ध, ये तो भगवान के प्रति जिनको प्रेम उत्पन्न हो गया है, ये तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। भाव भक्त हैं ये, जो साधन की स्थिति से भी ऊपर चले गए हैं। जैसे भक्ति के अंदर हम लोग 3 अवस्थाएं मानते हैं, साधन अवस्था, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। तो यहाँ सिद्ध जो है ये भाव अवस्था वाले भक्त हैं। उसके बाद फिर प्रेम, क्योंकि भाव ही प्रगाढ़ होकर प्रेम बन जाता है। तो इस प्रकार से जो नीति रहित और निरीश्वर नैतिक मानव हैं, उनको तो नास्तिक ही हैं। उनसे यदि हम तर्क वितर्क करेंगे तो हमारा हृदय दूषित होगा, कठोर होगा। इसलिए थोड़ा सा उनको समझाने के बाद उनके आगे हाथ जोड़ देना ही हमारे लिए एकमात्र अच्छा उपाय है। हाथ जोड़ देने चाहिए कि बस अब मेरी एक क्षमता नहीं है कि मैं आपको इससे आगे और समझा पाऊं। हाथ जोड़ने से बड़ा अच्छा होता है भक्त के अंदर। भक्त तैयार रहता है हाथ जोड़ने के लिए हमेशा। वो कभी भी इस बारे में हिचकिचाता नहीं है कि मेरी ही बात ऊपर रखी जाए, ऐसा उसमें कभी आग्रह नहीं होता है। प्रभु जी नेक्स्ट चला दीजिए। हाँ, असत्संग का सेकंड पार्ट है ये। थर्ड है विषयी व्यक्ति। जो फल की इच्छा करते हैं उनको विषयी कहा गया है। अनेक प्रकार के विषय हैं समाज के, संसार के अंदर सब विषय ही विषय फैले हुए हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं ये, इनको कहा गया घोड़ा और विषय को कहा गया घास। तो ये इंद्रियां इस संसार में विषय रूपी घास को ही चरती रहती हैं, सारे दिन चरती हैं, और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हैं कि कहां पर कौन सा बेस्ट एंटरटेनमेंट होगा, कौन सा बेस्ट ये होगा, फूड होगा जिसको मैं ले लूं। इस प्रकार से इनकी सर्च होती है कि अत्यधिक भोग इनको मिलता रहे लगातार। और क्योंकि भोग ऐसी एक चीज है कि आप कितना ही करते चले जाओ, कभी शांत नहीं होगा मन हमारा। तो अतिशय आसक्त लोगों को कहा गया है विषयी लोग। और यदि हम विषयी लोगों का प्रसाद पाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो मन है वो भी वैसा ही हो जाता है। मन हमारा वैसा ही बनता है जिस प्रकार का हमारा अन्न है। और यदि अन्न गलत तरीके से पैसा कमाए हुए धन से बना है, तो वही जो गलत तरीका है, अशुद्ध है, वो अशुद्धि जो है, धन की अशुद्धि इस अन्न की अशुद्धि में आ जाएगी, और अन्न की अशुद्धि हमारे मन की अशुद्धि में आ जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वी हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट इट कि हमें किसका भोजन ग्रहण करना है और किसका नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति से जो कुछ मिल रहा है उसको खाना नहीं चाहिए। यदि खाने की कोई बहुत अधिक आग्रह है या कोई औपचारिकता है तो फल लिए जा सकते हैं और दूध लिया जा सकता है, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, और मलिन मन है ले नहीं कृष्ण स्मरण। हमारा जब मन ही गंदा हो गया किसी का अन्न खाकर, जैसे जो भंडारे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो हर एक प्रकार के भंडारे में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो कई बार भंडारों में भोग भी नहीं लगता है भगवान को, और भोग भी जो लगता है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है।
लगाने वाले भी पूरे विषयी होते हैं। तो इस प्रकार से उस भंडारे के अंदर भोजन खाने से हमारे चित्त वृत्ति जो है बिगड़ती है, क्योंकि भजन जो है बड़ी आंतरिक प्रक्रिया है। भजन बहुत आंतरिक बात है। थोड़ा सा भी यदि हमारे मन में गलत विचार आया तो हमारा भजन नहीं होगा। और ऐसा देखा गया है कई संतों के, जिन्होंने कहीं गलत स्थान पर प्रसाद ग्रहण किया और उस दिन उनका भजन ठीक प्रकार नहीं हो पाया। हम कहते हैं ना, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है आज भजन में? कारण यही है कि हमारा जो भोजन हमने लिया है या हमने जिस प्रकार का संग किया है लोगों का, वो असत संग हो गया हमारा। तो अन्न और संग करना, असत संग किया है और असत भोजन लिया है, तो हमारा मन भगवान के उसमें नहीं लगता है किसी प्रकार से। और विषयी पुरुष के संग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अलग बात है। क्योंकि जब हम उसका संग करेंगे तो बातें भी करेंगे और वो अपने विचारों को हमारे ऊपर थोपेगा। और उसके विचार क्या हैं? उसके विचार यही है, किस प्रकार से अधिक धन अर्जित किया जाए, बाय वॉट एवर मीन्स, हुक और क्रुक, एनीवे। तो ये तो आजकल के जमाने में ये तो हो ही गया है कि बस धन कमाना है, कैसे भी कमा लो। ये तो देखना नहीं है कि क्या तरीका है, क्या नहीं तरीका है। इसीलिए विषय के विषय में हमें बड़ा सावधान होना चाहिए। और दूसरे लोग हैं विषय संगी। अब ये विषय संगी जो हैं, ये और भी डेंजरस है विषय से, क्योंकि विषयी व्यक्ति तो केवल भोजन, केवल विषय का सेवन कर रहा है। कितना करेगा? देयर इज अ लिमिट टू इट। लेकिन यहां पर ये क्या करता है? केवल चिंतन करता है विषय का। विषयी और विषय संगी में थोड़ा सा अंतर समझिए। जो विषयी व्यक्ति है वो तो भोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ भोजन की रुचि है तो भोजन कर रहा है, ठीक है, अब खा लिया तो पेट भर गया, अब उसकी अरुचि हो गई उससे। लेकिन जो विषय संगी है वो तो निरंतर उसके विषय में चिंतन करता रहेगा, उसी की चर्चा करेगा। तो अनेक इस प्रकार के लोग हैं जो वैरागी वेश धारण करके भी विषयों के प्रति आसक्त हैं। तो यहां पर जो भोग और संग्रह, ये दो प्रवृत्तियां हैं। विषय के की दो गतियां हैं, या तो हम विषय को भोग करेंगे और अथवा उसका संग्रह करेंगे वस्तु के रूप में, धन के रूप में। तो भोग और संग्रह, ये दोनों प्रवृत्तियां विषय के अंदर तो लिमिट में होंगी, लेकिन जो विषय संगी है वो हमेशा उसका चिंतन करता रहेगा। तो वहां पर पहले लेवल के ऊपर ये फिजिकल लेवल के ऊपर हो रहा है और दूसरे में मेंटल लेवल पर हो रहा है। तो मेंटल लेवल पर बहुत हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना शेख चिल्ली, तो शेख चिल्ली वाली बात हो गई जो विषय संगी है। अगला चलाइए प्रभु जी। विषय संगी जो है वो, उसको विषय लोगों के संग में बड़ा आनंद आता है, वो बातें करता है बस उनसे, तो इसलिए उसका संग नहीं करना चाहिए। फिर अगर अगला आता है स्त्री और स्त्री संगी। जैसे वहां पर विषय और विषय संगी था, वैसे यहाँ पर स्त्री और स्त्री संगी कह दिया गया। तो स्त्री का संग करना अवैध स्त्री संग के विषय में कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं संग संगम ने कुरियात, संगम ने कुरियात प्रमदा सुजासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु सत्सेवनया प्रतिलाब्धात्मना लाभो वदन्ति या निरय द्वारमस्य। ये कपिल देव जी कह रहे हैं माता देवहूति से, जब उपदेश दे रहे हैं अपनी माता को, देवहूति को, भगवान कपिल देव, तो वो ये बात कह रहे हैं। प्रभु जी इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति योग के चरम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इच्छा करते हैं, योगा रुरुक्षु, योग की इच्छा करने वाले को बोलते हैं रुरुक्षु, इच्छा करना। तो जो भक्ति योग की इच्छा करते हैं, परम भक्ति योग की इच्छा करते हैं, उनको प्रमदा का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। जातु का अर्थ होता है कभी भी। सत्सेवनया प्रतिलब्धात्म लाभो, और कैसा करना चाहिए? इस प्रकार का जो असत संग है, इससे ये कह रहे हैं कि नरक का खुला द्वार है। निरय का मतलब होता है नरक। तो जो योगी हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने ऐसा बात कहा है कि स्त्रियों का अवैध संग कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दो प्रकार के होते हैं। जिस पुरुष के साथ स्त्री का विधिवत विवाह हुआ है, उसके परस्पर संस्पर्श और वार्तालाप से पाप नहीं लगता, बल्कि पुण्य होता है। शास्त्रानुमोदित संस्पर्श और संभाषण से पुण्य होता है। लेकिन वही व्यवहार जब परस्पर आसक्त होकर
कर्तव्य क्षेत्र की सीमा से बाहर हो जाता है, तब उसको योषित संघ, स्त्री संघ या पुरुष संघ कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन करना चाहते हैं उसके लिए यदि स्त्री और पुरुष इन दोनों में से एक में भी ये दोष हो जाए, स्त्री संघ या पुरुष संघ का, तो वो बाधा हो जाएगा दूसरे के लिए। स्त्री और पुरुष यदि इन दोनों में से किसी एक के अंदर भी इस प्रकार का संग दोष आ जाए तो फिर दूसरे के लिए वो बाधा स्वरूप हो जाएगा। लेकिन यदि स्त्री या पुरुष दूसरे की, अपने पति या पत्नी की सहायता करते हैं भगवान की भक्ति करने में, तो उसको फिर योषित संग नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से जो साधन में बाधक हो जाता है संग, उसी को यहाँ पर त्याग करने के लिए कहा गया है। जैसे कि रामानुजाचार्य का उदाहरण दिया है। रामानुजाचार्य की पत्नी बड़ी कर्कशा थी और रामानुजाचार्य जो भक्ति करते थे उसमें बहुत बाधा डालती थी हर प्रकार से। तो रामानुजाचार्य ने उनको सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में किसी प्रकार से भी वो पत्नी से मुक्ति पाकर और श्रीरंगम क्षेत्र में चले गए भजन करने के लिए। तो रामानुजाचार्य तो आचार्य हैं, वो हाईएस्ट लेवल पर है, जिन्होंने जो आचार्य हैं इसके हमारे संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य के विषय में यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। तो उनका आदर्श चरित्र है और वो हमारे लिए अनुसरणीय है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो विवाह नहीं करते हैं और अन्य स्त्रियों से अवैध संभाषण करते हैं, अन्य स्त्रियों से। और यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार हम अन्य स्त्रियों से संभाषण करते हैं और धार्मिक संभाषण के बहाने से, धार्मिक संभाषण करने के बहाने से धीरे धीरे उनमें अनुरक्त हो जाते हैं। और एक ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी है वो किसी प्रकार से भी किसी पराई स्त्री के साथ या किसी लड़की के साथ संभाषण करके, भक्ति संबंधी आचरण करके, और उसके साथ ही वो या तो भाग जाता है या शादी कर लेता है या वैवाहिक जीवन में दोबारा से आ जाता है, भक्ति छोड़ देता है। अनेक अनेक प्रकार के जो उदाहरण हैं भरे पड़े हैं यहाँ पर वृंदावन में, ऐसे उदाहरण तो कितने ही उदाहरण हैं। हर एक मठ में, हर एक धार्मिक स्थान पर इस तरह की जो चीजें हैं वो नित्य प्रति देखने में आती रहती हैं। तो हमें इसके विषय में बहुत सतर्क रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि स्त्री जो है उसका संग हमको डुबोएगा ही डुबोएगा। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, जरा भी किसी प्रकार की अन्य कोई भावना है भक्ति के अतिरिक्त, तो वो उसका पतन का ही कारण बनने वाला है। और दूसरा कह रहे हैं स्त्री संगी का संग, ये भी बहुत डेंजरस है, जो हमेशा स्त्रियों की बातें करता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ स्त्रियां हैं जो पुरुषों की बातें करती हैं कि वो देखो लड़का कैसा अच्छा है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। इस प्रकार की जो चर्चाएं करना है, तो उनका संग करना और भी अधिक डेंजरस बताया गया है। जैसे कि विषयी का संग और विषयी संगी का संग, विषयी का संग करना और विषय संगी का संग करना, उसी प्रकार की बात यहाँ पर है। क्योंकि इस प्रकार का जो चिंतन है, इस प्रकार जो वार्तालाप है, वो हमेशा चलते रहने वाला है, इसीलिए इसको और अधिक खतरनाक बताया गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तीसरे, इसी में सेम अध्याय के अंदर ही है, तीसरे स्कंद में भागवत के, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। इन दोनों के संसर्ग से होता क्या है, मोह हो जाता है और बंधन हो जाता है। अब हम जानते हैं कि मोह तो बंधन का कारण है। और मोह होता क्यों है? मोह का मतलब है अज्ञान, मोह का मतलब है अंधकार। तो जो सही है वो वस्तु हमको दिखाई देनी बंद हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। इतना अधिक आकर्षण हो जाता है, जैसे कि ये मोह तो हमको सांसारिक मोह है ही है, नेचुरल है, हम संसार में इसीलिए बंधे हुए हैं। तो जब हमें असत वस्तु में सत वस्तु की प्रतीति होने लगती है, जो गलत है, सामाजिक मर्यादा के, शास्त्रीय मर्यादा के विपरीत है, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकार करते हैं। तो यही है मोह। और जब मोह हो गया तो बंधन तो होगा ही। तो जैसा मोह और जैसा बंधन इन दोनों के संसर्ग से होता है, वैसा किसी वस्तु के संसर्ग से नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों को संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आकर्षित करती हैं, लेकिन वो आकर्षण इतना प्रबल नहीं है
जितना स्त्री और स्त्री संगी का आकर्षण। तो ये अनुभव की बात है, शास्त्रीय बात है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत सावधानी के साथ इस चीज से बचना चाहिए। और आगे जो 34वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कपिल देव जी, तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। कपिल देव जी यहाँ पर कह रहे हैं, अगला साइड बना दीजिए प्रभु जी, कि इन लोगों से हमें संग नहीं करना चाहिए कभी भी। नंबर 1, अशांत स्वभाव वाले, जो हमेशा अशांत रहते हैं। उनके पास कभी भी जाओ वो अपनी कोई ना कोई कहानी लेकर बैठ जाएंगे कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। सास है तो बहू की, बहू है तो सास की, है ना। अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो अपने बॉस की बुराई करेगा, अपने दोस्तों की बुराई करेगा। ये अशांत रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इनके जीवन में इस प्रकार अशांति है, तो वो हमारे जीवन के अंदर भी वो अशांति पैदा कर देते हैं। इसलिए उनका हमें संग नहीं करना चाहिए, जिनका स्वभाव ऐसा है। कभी कभी कोई अशांत हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, स्त्रियों के क्रीड़ा मरग, हम लोग बात कर रहे हैं उसकी, स्त्री संगी जो है, जिनको स्त्रियां अपने खिलौना की तरह से और नचाती हैं अपनी उंगली के इशारे पर, उनका संग नहीं करना चाहिए। तीसरे हैं मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जो है। ये अज्ञानी व्यक्ति हमेशा ही डूबे रहते हैं अज्ञान के अंदर। उनको कितना भी समझाओ वो समझ नहीं आएगी। भगवान ने इन मूढ़ लोगों की बड़ी निंदा की है, अज्ञानी लोगों की। ये ऐसे है कि इनको समझाया जाए तो समझ लेंगे नहीं, ये है इनकी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं जानता है उसको समझा दिया जाए तो समझ जाएगा, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते हैं उस बात को। तमोगुण है ये, मूढ़ता जो है तमोगुण है। तमोगुण का मतलब है प्रमाद और आलस्य। गीता में 14वें अध्याय में बोलता है भगवान ने कि आलस्य के कारण और प्रमाद के कारण हम इस तमोगुण के अंदर आरूढ़ हो जाते हैं। ये तमोगुण हमारे को आवृत कर लेता है, हमारे ज्ञान को। इसी के कारण, इस मूढ़ता के कारण ही हमें मोह उत्पन्न होता है। तो मोह का कारण है मूढ़ता। तो ऐसे ही जैसे बताया गया ना, शब्द होता है मोह और एक होता है सम्मोह। उसी प्रकार से एक होती है मूढ़ता और एक होती है सम्मूढ़ता। सम्यक रूपेण, अच्छा पूर्ण तरीके से मूढ़ हो गया है वो। फिर चौथा बता रहे हैं वहां पर, जो अत्यंत शोचनीय है, जिनकी अवस्था अत्यंत शोचनीय है, शोक में डूबे रहते हैं। और आगे 5वां बता रहे हैं असाधु, जो असाधु हैं। और यहां पर एक और रह गया इसमें, विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति, जिनका चित्त जो है हमेशा विक्षिप्त रहता है, जिसको कहा गया है ऊपर खंडितात्म स्वसाधुषु। खंडित आत्म, आत्म का मतलब है यहाँ पर चित्त। तो जिनका चित्त हमेशा विक्षिप्त रहता है, हमेशा चंचल रहता है, उनका भी यहाँ पर हमको साथ नहीं करना चाहिए। ये एक जो छठा पॉइंट था इसमें रह गया है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। जो चित्त है इसकी 5 अवस्थाएं हैं। हमारे स्थूल शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट आ जाता है वो है चित्त, क्योंकि चित्त से ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है और उस अहंकार से ही फिर मन और बुद्धि इत्यादि की उत्पत्ति हुई है। जब हम सृष्टि चक्र में श्रवण किए थे इस बात को, तो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। नंबर 1 क्षिप्त, नंबर 2 मूढ़, जैसे अभी कहा गया है यहाँ पर मूढ़। नंबर 3 है अत्यंत शोचनीय, नहीं, नंबर 3 है उसकी विक्षिप्त। मन और चित्त में क्या डिफरेंस है आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर शरीर तत्व में जाइए और उसको समझ लीजिएगा जाकर। उसमें तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर जो भेजा गया है शरीर तत्व, आप उसको श्रवण करेंगे तो मन और चित्त का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी अवस्था है उसकी विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। ये हम लोग गीता पाठशाला में भी इसका वर्णन किए थे। तो इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी चित्त की कौन सी अवस्था है भी। तो नंबर 1 है क्षिप्त, कक्षा वाला क्ष, उसके ऊपर आधा पै और पै पर मात्रा क्षिप्त।
तो क्षिप्त में मन की चंचलता होती है। मन की चंचलता का अर्थ है जल्दी जल्दी किसी काम को करने की आदत। कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, पूरा काम नहीं किया, बीच में ही छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगे। कभी खाना है मुझको, फिर मुझे पढ़ना है, फिर सोना है। तो जो मन एक काम करते करते दूसरे काम के ऊपर शिफ्ट करता है अपनी अटेंशन को, ध्यान को, यह है क्षिप्त अवस्था मन की, चित्त की। तो यह रजोगुण प्रधान, हमारे जो 3 गुण हैं इसमें रजोगुण प्रधान है। दूसरी अवस्था है मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब है तमोगुण, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, आलस्य और प्रमाद, अज्ञान के कारण। बिल्कुल अज्ञान, अंधकार छाया हुआ है चित्त वृत्ति में, अंतःकरण में जब अज्ञान है, कुछ वस्तु दिखाई नहीं दे रही है ठीक प्रकार से। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। विक्षिप्त वाले व्यक्ति जो हैं वो सत्वगुण प्रधान हैं, विक्षिप्त वाले, लेकिन वहां पर भी रजोगुण और तमोगुण विक्षेप डालते रहते हैं। तो यहां पर जो विक्षिप्त कहा गया, वी शब्द जो है, ये विक्षेप का कारण है। तो रजोगुण और तमोगुण विक्षेप डालते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ध्यान में अगर हम थोड़ी देर बैठे, माला करने के लिए थोड़ी देर बैठे, मन थोड़ी देर टिका, लेकिन फिर अचानक से कोई बात याद आ गई और टूट गया हमारा मन वहां से हट गया, दूसरी जगह चला गया। तो विक्षिप्त का अर्थ है कि बिगड़ा हुआ। अब प्रभु जी ने सृष्टि तत्व दिखाया है, यहां पर देखिए, जो महत तत्व है, सबसे पहला जो सृष्टि है, उसका महत तत्व है, उसी को चित्त कहा जाता है। और इसी से अहंकार की उत्पत्ति हुई है, जब उसमें विकार आता है। और ये विकार जो है, यहाँ पर सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, और राजसिक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति है, और तामसिक अहंकार से तन्मात्रा और पंच महाभूत है। तो इस प्रकार से है। तो विक्षिप्त चित्त में सत्वगुण प्रधान होने पर भी रजोगुण और तमोगुण विक्षेप डालते हैं। थोड़ी देर बैठे, मन इधर उधर चंचल हो गया। तो विक्षिप्त का मतलब बिगड़ा हुआ, मतलब मन की जो शांति थी, चित्त की जो शांति थी, वो बिगड़ गई, डिस्टर्ब हो गई। चौथी अवस्था इंपॉर्टेंट है, एकाग्र। अब यहां पर क्या है, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। सत्वगुण में स्थिति हो गई अब हमारी, शांत हो गया हमारा रज और तम। तो मन पर अब पूरा नियंत्रण हो गया है कि हमें जितनी देर बैठना है हम उतनी देर बैठेंगे। हम जो चाहते हैं वही विचार हमारे मन में उठेंगे। यदि कोई और विचार उठता है तो हम उसको कोई महत्व नहीं देंगे, वो चला जाएगा। जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी का, उसका कार के ऊपर कंट्रोल होता है, स्टीयरिंग के ऊपर। तो यही है एकाग्र अवस्था, और इसी को कहा जाता है सविकल्प समाधि। योग शास्त्र के अंदर इसको कहा गया सविकल्प समाधि, एकाग्रता को। पांचवी अवस्था जो है वो इससे भी ऊपर की है, वो निरुद्ध अवस्था है। वहां पर परमात्मा का अनुभव होता है, तो उसको बोलते हैं हम निर्विकल्प समाधि। परमात्मा का अनुभव कराने वाली जो अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था है। गीता में 6वें अध्याय में इसका वर्णन है, 20वें श्लोक में, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, कि जब हमारा चित्त योग का सेवन करके और उपराम हो जाता है संसार से, तत्र यत्र चैवात्मात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति, तब वो अपने हृदय के अंदर परमात्मा के दर्शन करके संतोष को, सुख को प्राप्त करता है। तो ये निरुद्ध अवस्था है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है विक्षिप्त अवस्था, खंडित आत्म। खंडित आत्म का मतलब है विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त का मतलब है कि हमारे अंदर सत्वगुण तो है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण आकर परेशान करते रहते हैं, बार 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 बार। फिर आगे कह रहे हैं धर्मध्वजी, जो धर्म के बाहरी चिन्हों को धारण करते हैं, लेकिन स्वयं धर्म का पालन नहीं करते। अपना मतलब साधने के लिए लोगों को मूर्ख बनाकर ठगते हैं, धूर्त गुरु बन जाते हैं। कलयुग में तो बहुत अधिक है और रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चलता रहेगा ये। दूसरों को शिष्य बनाया, उनसे धन इत्यादि की हम लोगों ने प्रतिष्ठा की प्राप्ति करी, तो उसको बोलते हैं धर्मध्वजी। ये केवल धर्म का झंडा लेते हैं बस, ध्वज का मतलब झंडा। तो धर्म का झंडा लेकर चलते हैं, धर्म वर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसी को बोलते हैं विप्रलिप्सा। जो दोष है, 4 दोषों में से एक दोष है विप्रलिप्सा,
कि दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, धर्म के नाम पर दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो इन्हें ये नहीं मालूम कि दूसरों को ठगने के चक्कर में ये खुद ही ठगे जा रहे हैं माया के द्वारा। तो माया जो है वो इनको ठग रही है, दूसरों को क्या धोखा देंगे ये। उसी प्रकार से कुछ दूसरे धर्मध्वजी हैं जो अंदर से मायावादी होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, अहम ब्रह्मस्मि में विश्वास रखते हैं और बाहर से कंठी तिलक धारण करके वैष्णवता दिखाते हैं, कपट वैष्णव है ये। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अधिकतर लोग जो है इस प्रकार के होते हैं जीवन में, अधिकांश लोग जो हैं वो इस प्रकार के होते हैं धर्मध्वजी। यहाँ पर बताया है इसमें अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन इसलिए कहा रहे हैं कि जब तक हमको साधु संग ना मिले, शुद्ध संग ना मिले, तब तक हमें किसी प्रकार अपना भजन जो है वो बचा के रखना चाहिए। और साधन भजन एकांत में ही करें तो ज्यादा अच्छा है जितना हो सके, क्योंकि अभी तो हमें पहचान नहीं है ना कि असली साधु कौन है। जब तक हम असली साधु को पहचानेंगे नहीं तब तक हम संग कैसे करेंगे। तो इसलिए साधु का संग पहचानना बड़ा मुश्किल है। और उसके आगे बता रहे हैं, अगला चला दीजिए प्रभु जी। दुराचारी, ये रह गए थे दुराचारी हमारे, ये लास्ट है शायद। तो दुराचारी जो लोग हैं ये, इनके विचार, आचार विचार सब अत्यंत हीन है। मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग हैं, दुष्कर्म करते हैं, किसी प्रकार का इनके हृदय के अंदर कोई दया का भाव नहीं होता, क्रूर होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को मरवा भी सकते हैं। उनका नुकसान तो करेंगे ही, उनको मरवा भी सकते हैं। और रहन सहन इनका बड़ा बेढंगा सा होता है, कभी उठे कभी नहीं उठे, कुछ खा लिया कुछ पी लिया, इस प्रकार का कोई भी सदाचार जीवन में नहीं है। पूरा जब इनका संग करेंगे, बहुत अधिक समय तक इनके साथ यदि रहना होगा, आचरण हमारा होगा, तो हमारा चित्त भी वैसा ही हो जाएगा जैसा इनका है। हम भी सोचेंगे अरे छोड़ो, थोड़ा लेट उठ जाएंगे, 8 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे उठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये इस प्रकार के जो दुराचारी हैं, इनको हमें त्यागना चाहिए, इनका संग नहीं करना चाहिए। और कात्यायनी संहिता में लिखा हुआ है कि अग्नि की ज्वाला और आजन्म कारावास अच्छा है, किंतु कृष्ण से विमुख जनों का संग रूपी दुख न मिले। तो वास्तव में जो कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, उनको इस प्रकार के जो संग हैं उससे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए उससे। तो यहाँ पर कहा है आगे, बरु भल वास नरक ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। कि किसी भी प्रकार से हमको चाहे नरक में वास दे दे, लेकिन ऐसा दुष्ट संग ना दे। क्योंकि यदि हम काजल की कोठरी में जाएंगे, काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। तो ये कोई सवैया है शायद, उसमें कह रहे हैं कि अगर हम काजल की कोठरी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर दाग पड़ेगा ही ना। तो इस प्रकार का जो असत्संग है ये हमारे अंदर, हमारे हृदय में, अंतःकरण में दाग डाल देगा। और इस प्रकार का यदि हमारे अंदर में दाग लग जाएगा तो फिर हम भगवान का भजन कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के अंदर उसने निर्णय ले लिया है जीवन में, यदि वो दुराचारी था तो भी अगर अब उसने अनन्यता का निर्णय ले लिया है कि मुझे भगवान का भक्ति करना है, तब हमें उसका संग करना चाहिए। उसे साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। 9वें अध्याय में भगवान ने बोला 30वें श्लोक में कि उसको साधु ही मानना चाहिए। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यद्यपि वो अतिशय दुराचारी है, लेकिन अब उसने अनन्य भाव से मेरा भजन करने का निर्णय लिया है, तो उसको साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानो। मंतव्य का अर्थ है मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो हमें अपराध होगा, मानना ही पड़ेगा हमको। सम्यक व्यवसितो हि सह, क्योंकि अब उसकी जो बुद्धि है वो सम्यक रूप से व्यवस्थित हो गई है, उसका ये निर्णय अटल है कि अब वो मेरा भजन करेगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके लिए कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वो तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है जिसका इस प्रकार का निर्णय है, और फिर वो शांति को प्राप्त करता है। तो यदि इस प्रकार का जो दुराचारी व्यक्ति है वो भी किसी सुकृति के कारण, किसी पुराने जन्म की सुकृति उदय हो गई, कोई शुद्ध साधु संग मिल गया, किसी भक्त की कृपा हो गई,
तो उसमें देखा जाता है कि अचानक से भक्ति का उन्मेष हो जाता है, भजन करने लगा। तो भजन करने लगा वो, तो हमें उसके प्रति किसी प्रकार की द्वेष बुद्धि, किसी प्रकार का जो निषेध का भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें इसका संग नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी और हमें उसे साधु ही मानना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में बताया है उनका कि जो लोग जात श्रद्धो मत कथा सुनिर्मय सर्व कर्मसु, कि जो लोग जो हैं इस प्रकार के लोग होते हैं जिनकी भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो गई है और सभी प्रकार के कर्मों से उनकी विरक्ति सी हो गई है, तो वे कैसे करते हैं, उनका स्वभाव क्या है? यद्यपि उनको संसार के सुख भोग अभी भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको कैसे भोगते हैं? वो उसको ऐसे भोगते हैं कि ग्लानि पूर्वक, हृदय के अंदर इस भाव को धारण करके कि हे भगवान, ऐसा कब होगा जब मैं इन भोगों से मुक्त हो पाऊंगा। तो भोग रहा है। अब देखिए, भक्त भजन कर रहा है तो भी उसको सांसारिक सुविधाएं चाहिए। अब सुविधाओं की उसको आदत है तो क्या करे? तो वो उन सुविधाओं को भोगते हुए भी मन में एक ग्लानि का अनुभव कर रहा है कि ऐसा कब होगा जब ये सुख सुविधाएं मुझसे हट जाएंगी और मैं भगवान का भजन करूंगा विरक्त होकर। तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि हम उसको ग्लानि पूर्वक, उसको अच्छा ना मानकर उस उन सुविधाओं में अत्यधिक आसक्त ना होते हुए भजन करेंगे, तब भगवान की कृपा हो जाती है। तो उसको दुखमय मानकर, उस सुख को भी, जो सुख मिल रहा है उस सुख को भी दुख स्वरूप मानकर भगवान का भजन करना है। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके। अगला प्रभु जी सुना, अगला दिखा दीजिए प्रभु जी। तो सत्संग के विषय में बता रहे हैं कि सत्संग का जैसे रंग चढ़ता है वैसे कुसंग का भी रंग चढ़ता है, और सत्संग का रंग तो धीरे धीरे चढ़ता है, कुसंग का तेजी से चढ़ता है। कारण यही है कि हमारा अनंत जन्मों का कुसंग का अभ्यास है। यदि हमें सत्संग मिला होता तो हम इस संसार से मुक्त हो गए होते, क्योंकि सत्संगति संस्कृति का रंग था। संस्कृति माने संसार, तो हमारे अंदर जो संस्कार है, आवागमन है हमारा संसार में, इसका अंत हो गया होता यदि हमें संगत मिली होती। लेकिन नहीं मिली और हमें उसका अभ्यास ही नहीं है, तो कुसंग में रहे हैं, इसीलिए वो हमको कुसंग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। आप देखिए, निगेटिव जो बातें हैं वो हम बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव बातें ग्रहण नहीं करते। यदि सड़क के ऊपर कोई व्यक्ति जा रहा है, अंधा है कोई, और कोई उसको अगर सहारा देके सड़क पार करा रहा है, तो ये कोई न्यूज नहीं है, ये कोई न्यूज नहीं है। लेकिन यदि वहां पर आपस में दो चार लोग जो है गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो वो न्यूज बन जाएगी। वहां पर मेला लग जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे, फोटो खिंच जाएंगे, न्यूज में आ जाएगा। तो जो निगेटिव बात थी उसको हमने जल्दी पकड़ लिया, और जो एक अच्छा कार्य हो रहा था उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये तो स्वभाव है व्यक्ति का, क्योंकि मन की गति ही अधोगामी है। कुसंग को बहुत जल्दी पकड़ता है हमारा मन, पुरातन अभ्यास है, तो हमारा मन उसमें राजी हो जाता है कि हाँ हाँ ये ठीक है। और अगर सत्संग मिले, मान लीजिए कहीं कोई कथा हो रही है, कोई अच्छी बात चल रही है, तो वहां पर सोच समय के जाएंगे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जाए कि नहीं जाए, हमारा ये काम भी करना है, हमें वो काम भी करना है, 100 काम करने होते हैं हमको। लेकिन वहां पर जाने का कोई हमारा विचार बनेगा नहीं, बड़े सोच में पड़ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से हम सत्संग अटेंड करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस स्वभाव को हमें बदलना तो चाहिए ही ना, सत्संग करना ही है हमको। तो कह रहे हैं कुसंग से बड़ा कोई जहर नहीं है हानिकारक। अभी आप कहिए कि यहाँ पर कहीं पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो सब लोग आ जाएंगे। लेकिन यदि कहीं पर सत्संग हो रहा है, कोई धर्म की चर्चा हो रही है, या कोई अनुभव की बात हो रही है भक्ति से संबंधित, वहां पर तो गिने चुने लोग आएंगे। कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है? तो ऐसे संस्कार डाल देता है कुसंग जो कई जन्मों तक चलते हैं, और हम उसमें राजी हैं, और उसी का फल हम लोग हैं कि अनंत जन्मों तक हम लोग इसी संसार में भटकते रहेंगे। यही है हमारी गति, अगर हम नहीं समझते तो। That is why Rupa Goswami is very explicitly and discreetly telling us what to do and what not to do. ये उपदेशामृत बड़ा गहन ग्रंथ है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ रूप गोस्वामी जी ने इसमें दे दिया है, भगवत प्रेम प्राप्ति तक का 11 श्लोकों के अंदर केवल। तो अनेक जन्मों तक ये कुसंग के संस्कार चलते हैं, जिसको हम लोग नहीं धो सकते अपने आप से।
तो इसीलिए बिना सोचे समझे हमें कुसंग का त्याग करना है, इमीडिएट, नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट वी हैव टू गेट इनटू दिस मोड ऑफ कुसंग, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। संगो, देवहूति जी कह रही हैं, पहले तो भगवान ने उपदेश दिया, कपिल देव जी उनके पुत्र हैं देवहूति जी के, तीसरे स्कंध में। अब देवहूति जी कह रही हैं कि अज्ञानता के कारण भक्ति विमुख असत पुरुषों के साथ किया गया जो संग है वो संसार बंधन का कारण है, और वही संग यदि सत्पुरुष के साथ किया जाए, साधु के साथ किया जाए, तो भगवान के चरणों की प्राप्ति। इस संग की महिमा है, जैसा संग होता है उसी प्रकार का हम लोग अपनी विचारधारा को बना लेते हैं। तो असत संग का और सत्संग का ये प्रभाव देवहूति जी बता रही हैं कि हम वही हो जाते हैं जो जिस प्रकार का हम संग करते हैं। हम लोग विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति के विषय में चर्चा कर आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये साधु संग करने से हमारा जो जनसंग है, जो असत संग है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम साधु का संग कर रहे हैं। अब जब साधु का करेंगे तो साधु की बात सुनेंगे, और फिर हमारा जो असत संग है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा बिना प्रयास के ही। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो है साधु का संग, तो ये हमें करना चाहिए, और छोड़ना है हमको असाधु का संग। अगला प्रभु जी, अगली स्लाइड। थोड़ा सा साधु के विषय में बात कर लें। बहुत साधु संग हो गया। साधु कौन है? गुरु जी बताते हैं, साधयति साधनोति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम के लिए साधना करते हैं और दूसरे लोगों को साधना की प्रेरणा देते हैं कि आप भी साधु, आप भी भगवान का भजन करो, वही है साधु। अथवा साधु शब्द बना है जो लोगों के काम साध देता है, उसका किसी भी प्रकार का कोई काम हो उसको साध देता है, उसको पूरा करवा देता है। तो कभी किसी की हानि नहीं होती है। साधु ते हुए न कारज हानि। और अम्बरीश चरित्र में भगवान अम्बरीश जी का जो चरित्र है भागवत में नवम स्कंध में, तो वहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं दुर्वासा जी से कि साधु कौन है। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरा हृदय है, साधवो हृदय मह्यम, मेरा हृदय है, और मैं साधुओं का हृदय हूं। दोनों, अर्थात जो मन में साधु के है वो मुझे मालूम है, और जो मेरे मन में बात है वो साधु को मालूम है। मतलब साधु वही कार्य करता है जो मुझे रुचिकर है, जो मुझे अभीष्ट है, अब क्योंकि उसने अपना मन मुझ में मिला दिया है। तो साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति। साधु मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, वो किसी को भाव नहीं देता, सीधी सी बात। संसार उसके लिए गौण है, केवल शरीर निर्वाह करने का साधन मात्र। मद अन्यते न जानन्ति, अन्यते मुझसे अन्यत्र, मेरे अतिरिक्त कोई और भी है, वो इस बात को नहीं जानता साधु। ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं, कृष्ण कह रहे हैं स्वयं, मैं तो साधु के अतिरिक्त लेश मात्र भी किसी को नहीं जानता। मनाक, मनाक का अर्थ है तो रत्ती भर भी। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी किसी को रत्ती भर नहीं जानता साधु के अतिरिक्त। तो साधु भगवान को जानते हैं, और भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो रत्ती भर भी नहीं जानता। शायद साधु जानता हो रत्ती भर, इसी का ये मतलब निकलता है कि शायद साधु रत्ती भर जानता होगा जगत को, लेकिन मैं तो रत्ती भर भी नहीं जानता, मेरे लिए तो है ही नहीं। तो अब देखिए यहां पर कृष्ण केवल साधु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और वो जो नारद पंचरात्र है उसमें ये श्लोक है कि भगवान का जो स्मरण करते हैं भक्त, भगवान उनका स्मरण करते हैं। जो भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान भी उनका स्मरण करते हैं। ये लिखा हुआ है उसके अंदर नारद पंचरात्र में। तो देखिए भगवान स्मरण कर रहे हैं भक्त का, साधु का। भगवान ऐसा नहीं है कि हमारा स्मरण नहीं करते हैं, भक्तों का अपने बड़ा प्रेम करते हैं और बड़ा उनसे प्रेम करते हैं, और साधु का स्मरण करते हैं क्योंकि वो हृदय है उनके। और साधु का स्वरूप लक्षण है कृष्णैक शरणम। कृष्णैक शरणम का मतलब एकमात्र कृष्ण की शरण।
कृष्ण एक शरणम, अन्य किसी देवी देवता की शरण नहीं है। शरण का मतलब है आश्रय, कृष्ण ही एकमात्र उनके आश्रय हैं। अगर हमें कुछ मांगना है तो कृष्ण से मांगेंगे, जीना है तो कृष्ण के लिए जिएंगे, मरना है तो कृष्ण के लिए मरेंगे, सुनना है तो कृष्ण की बातें सुनेंगे, खाना है तो प्रसाद कृष्ण का पाएंगे, जो कुछ भी बोलेंगे वार्तालाप करेंगे कृष्ण संबंधी होगी। तो जिस चर्चा में, जिस क्रिया में, जिस विचार में कृष्ण नहीं है, वो साधु को मान्य नहीं है। वो साधु उसमें रुचि नहीं लेता है, उसकी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि वो कृष्ण एक शरणम है, केवल एकमात्र शरण। जिस इसी भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वहां भी यही कहा माम एकम शरणम व्रज। माम मने कृष्ण, कृष्ण एकम शरणम व्रज, कृष्ण की एकमात्र शरण लो। तो कृष्ण प्रेम के उदय के लिए साधु का संग अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब है करना ही होगा, इट इज ए नेसेसिटी, इसके बिना होगा नहीं। क्योंकि साधु के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, और प्रेम कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो उठाकर बाजार में मिल जाएगी, हमको कुछ हम खरीद लेंगे। जब हम साधु की सेवा करेंगे, जब साधु से हम इंटरेक्ट करेंगे, जब हम उसका आचरण देखेंगे कि किस प्रकार से उसका सदाचार, उसका आचरण किस प्रकार का है, तो हमारे मन में ये लोभ उत्पन्न होगा कि हमें भी कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, इसी प्रकार से जैसे इसको हो रहा है। तो वो आचरण को देखकर जब लोभ उत्पन्न होगा भजन करने में, तब हमें कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि कृष्ण प्रेम के प्रति लोभ ही नहीं है तो कैसे आएगा कृष्ण प्रेम? हम कह तो देते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या प्रेम करते हैं हम भगवान से? कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम भगवान से प्रेम। अभी तो संसार ही अच्छा लगता है हमको, संसार से ही प्रेम करते हैं, वास्तव में भगवान से प्रेम नहीं करते। ये तो सिर्फ कहने के लिए बोल देते हैं। कहाँ है कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में? कोई व्याकुलता है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम के लिए? नहीं है। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग, ये मुख्य अंग है। अगली स्लाइड बताइए प्रभु जी। भगवान राम ने जब शबरी जी को उपदेश दिया था नवधा भक्ति का, तो पहला उपदेश यही था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है साधु का संग। अब जब साधु का संग करेंगे तो क्या होगा? भवदीय वार्ताम, भगवान की वार्ताएं होंगी, भगवान की चर्चा होगी, भगवान की कथाएं होंगी। तो उन भगवान की कथाओं के अंदर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उन कथाओं में रति हो जाना, प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। तो राम ने श्रवण भक्ति से पहले भी एक भक्ति बताई है, वो है साधु संग। क्योंकि साधु संग के बिना यदि हम श्रवण कर रहे हैं तो वो श्रवण भी श्रवण का फल देने वाला नहीं होगा। वो श्रवण जो हम कर रहे हैं बिना गुरु पदाश्रय के और बिना साधु संग के, वो श्रवण तो है, वो हमको साधु का दर्शन तो करा देगा, गुरु के पास ले जा सकता है, लेकिन वो भजन का एक उपाय, भजन का अंग नहीं बन सकता। तो श्रवण भक्ति भजन का अंग तब बनती है जब हम गुरु पदाश्रय कर लेते हैं, और गुरु पदाश्रय करने के लिए पहली स्थिति है साधु संग। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो साधु संग के अंदर ही यहाँ पर गुरु पदाश्रय भी आ गया है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट श्रद्धा, उसके बाद फिर साधु संग होगा। जब साधु से मिलेंगे तो हमें गुरु की महिमा बताएगा, उन्हीं में से हम जो वरिष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उसको गुरु के रूप में चयन करेंगे। तो हम गुरु के पदाश्रय होंगे, शरणागत होंगे, और तब उसके बाद हमारा भजन शुरू होगा। दैट इज कॉल्ड भजन क्रिया। तो यह भजन क्रिया है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो ये बताया गया है साधन भक्ति में जो 7 स्तर हैं उसके अंदर। तो सबसे पहली भक्ति है संतन कर संगा। शबरी जी को मातंग ऋषि का संग मिला, 15-16 वर्ष की थी ये तब। उस समय उन्होंने कह दिया था इनके गुरु ने कि तुम्हारे घर पर राम आएंगे, बस इतना ही तो कहा था कि तुमसे राम मिलने के लिए आएंगे। उस दिन से ही शबरी जी जो है रोज
भगवान की प्रतीक्षा करती हैं, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। रोज झाड़ू बुहारती हैं, रोज बेर तोड़ कर लाती हैं नए नए, रोज उनके लिए कि क्या खिलाऊंगी उनको, अगर आज आ गए तो, आज आ गए तो उनको क्या खिलाऊंगी। इस प्रकार से रोज डगर बुहारती हैं राम के लिए। उनको उनको पता है मेरे गुरु ने कहा है ना, आएंगे जरूर राम। और देखिए राम आए, कब आए, जो वृद्ध हो गई थी तब राम आए, अनेक अनेक वर्षों के बाद राम आए। वो प्रतीक्षा करती नहीं, पागल कहते थे लोग कि देखो तो कैसे प्रतीक्षा करती है, तो इसके घर राम आएंगे क्या। अंत्यज थी वो, किसी वर्णाश्रम में नहीं थी, लेकिन गुरु के ऊपर श्रद्धा थी तो भगवान आए वहां पर। तो यही है आशा बंद। भगवान की कृपा और भगवत प्राप्ति की जो आशा है वो ऐसी हो जैसी शबरी जी की प्रतीक्षा हो, उस कृपा की ऐसी जैसे शबरी जी की थी। लगातार आशा हो, कभी भी निराशा हृदय को स्पर्श ना कर पाए भक्त के, क्योंकि भगवान की कृपा अहेतुक है, स्वतंत्र है, कभी भी हो सकती है, बिना किसी कारण हो सकती है। अगर हम प्रतीक्षावान है तो भगवान जरूर आएंगे, भगवान की कृपा जरूर होगी। सत्संगति मंगल की मूला, बुध मंगल मूला। तो सत्संगति जो है जड़ भी है और फल भी है। पहले भी आरंभ होगा साधु संग से, और फल भी यही है, साधु संग। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए तो ध्रुव महाराज ने यही कहा कि मुझको अब ऐसा वरदान दो कि मैं साधु संग में रहूं, मेरे को साधु का संग मिलता रहे, एसोसिएशन ऑफ द सेंट्स। तो वही भगवान से भी वही मांग रहे हैं, देखिए ध्रुव महाराज। तो इस प्रकार से साधु संग जो है वो आरंभ है, जड़ है, और लक्ष्य भी वही है हमारा। अगली स्लाइड प्रभु जी। अब साधु संग होगा कब, जब जन्म जन्मांतरों की सुकृति होंगी, तब हमारी कृष्ण में श्रद्धा होगी। कितने लोगों की श्रद्धा होती है ना कृष्ण में, बहुत कम, उंगलियों पर काउंट कर लो आप। और श्रद्धा जब होगी तभी साधु संग होगा, तभी रुचि होगी हमारी कि हम किसी वैष्णव के दर्शन करें, उनकी बातें सुने, तभी हमारी साधु में रुचि होगी। और भगवान कह रहे हैं कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्रिते जना, मद भक्तानांच ये भक्तास्ते में भक्त तमामतः। आदि पुराण में अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण कि मेरा भक्त होने से केवल भक्त नहीं होंगे आप, मेरे भक्तों का भक्त बनोगे तो वो श्रेष्ठ है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन भगवान ने गीता में भी यही बात कही है, 12वें अध्याय के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में बिल्कुल यही बात कही है भगवान। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया, जो अंतिम लाइन है 20वें श्लोक की, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। वहां पर साधक भक्तों की बात की गई है, सिद्ध की नहीं। तो जो श्रद्धावान भक्त हैं, जो मेरे परायण हो चुके हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। अतीव प्रिया, अतीव मतलब अत्यधिक, अर्थात मेरे जो सिद्ध भक्त हैं उन सिद्ध भक्तों से भी अधिक प्रिय है मेरे को साधक भक्त। और ये बड़ा स्वाभाविक भी है, जिस प्रकार की एक दादा होते हैं तो उनको अपने पुत्र से अधिक अपने पोते से प्रेम होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल भगवान के यहाँ नियम है कि अपना भक्त तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका जो भक्त है, क्योंकि वो अभी साधक है, उसको बहुत उत्साहित करना है, तो भगवान उसको बहुत प्रेम देते हैं। उसका भगवान को प्रेम देने का मतलब, भगवान की कृपा करने का मतलब है कि अब उसको किसी ना किसी प्रकार से भगवान ये व्यवस्था करा देते हैं कि इसको शुद्ध भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो जाए, साधु संग देकर, शुद्ध साधु संग देकर। तो जिस प्रकार की उसकी इच्छा होती है भजन करने की, उस प्रकार का जो परिवेश है, उस प्रकार का जो वातावरण है, वो भगवान वहां पर उसके लिए अवेलेबल करा देते हैं अपने आप। ये भगवान की कृपा है। हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाए, इसके लिए हमें एक अनुकूल परिवेश मिल जाए, हमारी जो विचार हैं वो उसके अनुकूल हो जाएं, यही भगवान की कृपा होना है। भगवान की कृपा होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान साक्षात हमारे आगे आके खड़े हो जाएंगे। भक्ति के अंदर अनुकूलता हो जानी
और हमारा उस भक्ति मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नारद पंचरात में भी भगवान ने कहा है, हाँ हम लोग इसकी बात कर रहे थे इसी श्लोक की, कि भक्त प्राणा ही कृष्णस्य कृष्ण प्राणा ही वैष्णवा ध्यायन्ते वैष्णवा कृष्णम कृष्णस्य वैष्णवास्तथा। कृष्ण के प्राण है भक्त और भक्त के प्राण है कृष्ण। अब भक्त कृष्ण का चिंतन करता है और कृष्ण भक्तों का चिंतन करते हैं, और ये प्रतिज्ञा भी है उनकी, ये यथा मां प्रपद्यते तांस तथैव भजामि हम, कि जो मेरा जिस प्रकार भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूं। आगे प्रभु जी। तो संत की आवश्यकता है कुछ स्लाइड्स में, 15 मिनट है हमारे पास, वी विल कवर इट। बिनु सत्संग विवेक न होई जासु कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी बोलते हैं कि बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं होगा कि हम कौन से रास्ते पर चलें और कौन से पर ना चलें। सत और असत का विवेक, क्या ठीक है क्या गलत है। आत्मा और शरीर ये दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, हमको अनुभव है, वो साधु के संग में होगा, सत्संग में होगा। सत्संग में और कोई चर्चा होगी नहीं, किस प्रकार से हम अपने देहाभिमान को शिथिल करें, बस यही चर्चा तो है सत्संग, और क्या है। भगवान की कथा सुनकर, भजन करके, भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करके किस प्रकार से हमारा शिथिल हो जाए ये देहाभिमान। आत्म अनात्म विवेक। जासु कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। तो यही है भगवान की कृपा, यदि हमें सत्संग मिलता है तो ये मान लेना चाहिए, और हमको उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर इट जस्ट लाइक दैट, कि ये तो ऐसे ही हो गया है। हम लोग कई बार बड़ा नेग्लिजेंट व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि अरे ये तो होता रहता है, ऐसे क्या करना। इट इज नॉट दैट। तो भगवान आगे कह रहे हैं यहाँ पर इसी ग्रंथ में, कि गीता में भी कहा है 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में, कि जो भगवान के भक्त हैं उनको द्वंद्व नहीं सताता, सुख और दुख, पाप और पुण्य, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं। पाप और पुण्य ये शब्द भक्त की डिक्शनरी में ही नहीं होते। वो तो केवल सेवा कर जानता है, बस भगवान की सेवा करना। वो कोई पुण्य नहीं कमाता, क्योंकि पुण्य का तो फल स्वर्ग है, क्या करेगा पुण्य कमाकर। तो उसका सहज स्वभाव हो जाता है। तो जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है। द्वंद्व होता है मोह के कारण, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ये काम करूं या ये काम करूं, ऐसा कुछ नहीं सोचता वो सोचता है मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। हरि गुरु वैष्णव की सेवा ही उसका परम धर्म, तो इसलिए उसको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी। एंड ही हैज टेकन ए वाउ अबाउट इट, दृढ़ व्रता, एक प्रतिज्ञा है उसकी ये जीवन में। तो इसलिए उस व्यक्ति से किसी प्रकार का पाप नहीं होता, पापों का उसका अंत हो जाता है। और पापी व्यक्ति क्या करता है, उसका सहज स्वभाव है कि भजन नहीं करेगा भगवान का, बस पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोड़ते ही भाव ने आओ खाऊ। वो भगवान का भजन नहीं करेगा कभी भी, पापी व्यक्ति। उसको आप कह के देखिए, कितने लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं। थोड़ा सुन लेते हैं भगवान की चर्चा थोड़ी देर के लिए, वही उनके बहुत बड़ी कृपा है। महापुरुषों के ऊपर, साधुओं के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर कृपा है कि उनकी बात सुन लेते हैं वो कुछ देर के लिए, लेकिन उसका सहज स्वभाव है कि वो भजन नहीं कर पाएंगे। और सत्संग के बिना तो भक्ति मिलेगी नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग ने पावही प्राणी। तुलसीदास जी ने भक्ति के ऊपर बहुत लिखा है। भक्ति स्वतंत्र है, भगवान की प्राप्ति करा सकती है, भगवान को वश में कर सकती है। भक्ति वशय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भगवान को वश में करने वाली चीज है अगर कोई, तो भक्ति है। श्रीमद् भागवत में भक्ति का जो उपाख्यान है महात्म के अंदर, वो बड़ा रोचक उपाख्यान है। वहां पर बताया है कि भक्ति देवी किस प्रकार से नारद जी से मिली है और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। तो सकल गुण खानी, यदि भक्ति आ जाती है तो सारे गुण आ जाते हैं उसमें। जितने भी दैवी गुण हैं भगवान ने 16वें अध्याय में गिनाए हैं, वो सब उसके अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं उसके हृदय में। बिनु सत्संग ने पावही प्राणी। और भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला।
यदि संत मिल जाए तो समझिए कि यही मूल है भक्ति का, और सबका जो फल है वो केवल भक्ति ही है, और बिना संत के कभी किसी ने पाई ही नहीं, संत कृपा के बिना। क्योंकि भक्ति विराजमान होती है भक्त के हृदय में। श्रीमद् भागवत का जो महात्म है उसमें आया है प्रसंग, तो वहां पर भक्ति देवी ने पूछा सनकादिक ऋषि से कि आपने ये भागवत कथा सुनाकर मुझको और मेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को चेता दिया, इन दोनों को स्वस्थ कर दिया, अब आप मुझे ये बताइए मैं कहाँ रहूं, जगह बताइए। तो सनकादिक ऋषि बोलते हैं तुम अब भक्तों के हृदय के अंदर विराजमान हो जाओ परमानेंट। तो तभी से भक्ति देवी जो है भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो गई है। तो जो भक्त है वो इसलिए भक्त है कि उसके हृदय में भक्ति है, और अब भक्ति कहीं जाने वाली नहीं है यदि हम सावधान हैं। लेकिन यदि हम फिर भी गलत काम कर रहे हैं तो भक्ति लोप भी, अदृश्य भी हो जाती है। तो कृष्ण भक्तों का क्षण भर का संग, दर्शन, स्पर्शन, आलाप चांडाल को भी पवित्र कर देता है। दर्शन, स्पर्शन, आलाप, सहवास आदि भी क्षणात भक्ता पुनंति कृष्ण से साक्षात अपि च पुक्कुसुम। पुक्कुसुम का मतलब है चांडाल। क्षण भर का संग कृष्ण भक्तों का। तो यहां पर कंडीशन वही है कि उसका हृदय जो है वो दूषित ना हो। यदि वो निष्कपट भाव से संग करता है भक्त का, तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, बिना किसी बायस के, बिना किसी आग्रह के। इस प्रकार का दर्शन और स्पर्शन। अगला स्लाइड प्रभु जी। भागवत पुराण में कहा है तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष है। जो भक्त का संग है उसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती है और मोक्ष से भी नहीं की जा सकती है। ये दोनों अत्यंत तुच्छ हैं उसके आगे। फिर जो संसार के भोगे हैं मर्त्या नाम, जो संसार के विषय भोग हैं, इनकी क्या बात करें कि मुताशिष है, इनकी तो कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग का और मोक्ष का सुख भी उसके आगे कुछ नहीं है। अब ये बात समझने के लिए हमें शुद्ध साधु संग में उतरना पड़ेगा, तभी बात समझ आएगी, वरना तो ये शाब्दिक बात है, केवल हमारे लिए केवल शब्द मात्र है ये। तो जब हमारे हृदय के अंदर साधु से मिलने की उत्कंठा होगी तभी हमारे को ये बात समझ में आएगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बिल्कुल उसी का ट्रांसलेशन है ये जो ऊपर लिखा हुआ है। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष। और चैतन्य चरितामृत में कहा ही गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्रे साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो देखिए भागवत के अंदर तुल्याम लवे नापी भागवत का श्लोक है, उसके बाद रामचरितमानस, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तीनों ग्रंथों में एक ही बात है और एक ही कहा जगह है, एक ही शब्द है लव, लव मात्र। हर जगह लव कहा गया है। एक क्षण का भी जो छोटा हिस्सा होता है उसको लव कहा जाता है। इसलिए निरंतर सत्संग करने से ही हमको भगवान में के नाम में, भगवान के धाम में निष्ठा पैदा होगी, साधु में, गुरु में निष्ठा पैदा होगी इससे। अगली स्लाइड प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट है ना ये वाली। हरे कृष्णा, ये लास्ट है। ठीक है। तो सनकादिक ऋषि जो हैं, जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र थे, फर्स्ट मानस पुत्र सनकादिक ऋषि थे, चतुसन जिनको बोलते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 5 वर्ष के बालक हैं, अवधूत अवस्था में रहते हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में। सता वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे के जीवन। ये हमेशा हरि कीर्तन तत्परा, भगवान का कीर्तन करते हैं निरंतर। लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवान की जो लीलाएं हैं उनके अंदर उन्मत्त रहते हैं। कथा मात्रे के जीवन, इनका जो जीवन है वो भगवान की कथा है। जीवन धारण करते हैं कथा को सुनकर। जीवंती सन्मुख रिताम भवदीय वार्ताम, ब्रह्मा जी की स्तुति में आया है, जीवंती सन्मुख रिताम भवदीय वार्ताम।
भगवान की कथाओं को श्रवण करके जो जीवन धारण करते हैं, सन्मुख साधु पुरुष के मुख से, वे लोग, उनके विषय में बताया गया है कि वो भगवान जो अजेय हैं, भगवान जिनको कोई जीत नहीं सकता, उसको भी जीत लेते हैं। त्रिलोकी में जिनको कोई नहीं जीत सकता, उसको भी वो लोग केवल भगवान की कथाओं का श्रवण करके, निरंतर श्रवण करके। अब ये चार जो संकादिक हैं, इनमें से एक कथा करता है और तीन लोग जो है सुनते हैं। एक कथा करता है, एक वक्ता हो जाता है और तीन श्रोता हो जाते हैं। इसी प्रकार से निरंतर भगवान की कथाओं में मग्न रहते हैं। रसोन्मत्ता हरि शरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचः। इनके मुख में केवल एक ही शब्द होता है, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, कि हम भगवान की, हरि की शरण में हैं, हम शरण में, एव केवल भगवान की ही शरण में हैं। इसलिए कहा गया बुद्धिमान पुरुष को, ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। ततो माने इसलिए, दुस्संग को छोड़ो, कुसंग को छोड़ो, उत्सृज्य माने छोड़ो, सत्सु, सत्सु का मतलब है जिन्होंने सत का आश्रय लिया हुआ है, साधु, सज्जेत का मतलब है उसके उसमें आसक्त हो जाओ, सज्जेत का मतलब है आसक्ति। तो बुद्धिमान पुरुष दुस्संग को छोड़कर और साधु के अंदर आसक्त हो जाता है। संत एवास्य छिन्दन्ति, तो जो संत क्या करेगा, अस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम मुक्ति भी, अपनी उक्ति के द्वारा, वचनों के द्वारा। तो जो साधु की वाणी है वो कठोरा घात की तरह से है, कठोर वज्र की तरह से है। तो उसकी जो उक्ति है, उसकी जो वचन है, वो उससे हमारे मन की जो मनोव्यासंगम, हमारा मन अनेक प्रकार की आसक्तियों में संसार में उलझा हुआ है। व्यासंगम का मतलब है अनेक आसक्तियां, एक आसक्ति नहीं, अनेक प्रकार की आसक्तियां, उसमें जो उलझा है हमारा मन, वो उसको छेदन कर देगा। संत हमारा उसको छेदन कर देगा। संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग। तो संसार से आसक्ति को काटने का एकमात्र एक ही उपाय, और वो है केवल साधु संग। वही हमारी आसक्ति को इस संसार से काट सकता है, और कोई हमारे पास साधन नहीं है। हम अपने बल से काटना चाहेंगे, नहीं हो सकता। भगवान की कृपा अगर है तो इसका यही मतलब है कि हमको सत्पुरुष का संग मिला है, वो अपनी वाणी के द्वारा हमारी संसार आसक्ति को छेदन करेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जनसंघ के विषय में बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की, और अब अगला हमारा स्लाइड होगा, अगला जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें लौल्य के विषय में बात करेंगे हम थोड़ी देर, और इस श्लोक को कंक्लूड कर देंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा श्लोक है हमारा, जिसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति के अंदर जो पालन करना चाहिए औषधि के रूप में जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी चर्चा करेंगे हम तीसरे श्लोक के अंदर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी क्या क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अब? हाँ, ले सकते हैं। हाँ, तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। जो है अब जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज करेगा, और यहाँ से हम अनम्यूट कर देंगे सबको, तो फिर वो अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिसको क्वेश्चन रेज करना है वो अपना जो है रेज हैंड करे, जिससे कि हम जो है वो अनम्यूट करें और जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके। ये संध्या साहनी जो है, उन्होंने जो है क्वेश्चन हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि जो संघ है, तो जैसे अगर मान लो जैसे मेरे हस्बैंड है, तो वो नहीं है इस उसमें, मतलब भक्ति में नहीं है, तो मतलब अब जैसे मना भी नहीं कुछ करते ऐसे हमें ये सब करने में, भक्ति के उसमें, तो फिर ऐसे में क्या मतलब संघ उनका तो मतलब ऐसा नहीं है, तो फिर संघ का क्या करूं फिर अब?
वो तो सब कोई बात नहीं है, उस संघ के लिए कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वो तो एक हमारी आवश्यकता है, व्यावहारिक आवश्यकता है। तो इसलिए है ना, उनसे अपनी भक्ति संबंधी चर्चा ना करें। हाँ जी प्रभु जी। आप अपनी भक्ति के विषय में जो आपके अनुभव हैं, हाँ जी। है ना, वो कि आप किस प्रकार से भक्ति करते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, इस बात की चर्चा ना करें और संसार की चर्चा करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, किसी प्रकार का भी। लेकिन जो अपनी भक्ति संबंधी अनुभव हैं, वो बातें उनसे करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही। ठीक है प्रभु हाँ जी, हाँ जी। ये अब हरीश गुप्ता प्रभु जी ने जो है हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये साधु संघ का है, जैसे हम यहाँ हैं, अब घर परिवार में है, दूसरा इधर ऑफिस में है, तो साधु संघ तो कहीं हो नहीं पा रहा है, कैसे करें? कोई बात नहीं है, उसके लिए जब कभी छुट्टी मिलती है तो वृंदावन आ जाया कीजिएगा एक दिन के लिए। यहाँ पर मठ में आइए, बात करिए, रहिए उनके साथ, थोड़ा देखिए कैसे वो चर्चा करते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि जी जी हफ्ते में एक छुट्टी तो होती है, महीने में एक छुट्टी तो ले सकते हैं ना एक दिन के लिए। जी। हाँ, तो एक दिन के लिए भी आना बहुत है। आपके मन में अगर इच्छा है तो आप यहाँ पर जब आएंगे, देखेंगे किस प्रकार का आचरण है, कैसे रहते हैं, तो उनको अच्छा देखते प्रभु जी, देखते ही वैसे आपके अंदर। हमारे पास में ये एस्कॉन टेम्पल है और ये गोलोक धाम है, तो यहाँ में मतलब जाता रहता हूँ सैटरडे संडे में कभी कभी, तो चलेगा? वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, ऐसा ठीक है। अगर मान ली और कोई ऑप्शन नहीं है तो, है ना। जी जी। लेकिन यदि साथ में रहेंगे, यहाँ पर एक दिन के लिए रहेंगे, मठ में जी जी रहेंगे अगर अच्छी प्रकार से, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जी जी जी। वहां तो आप गए ठीक 2 घंटे के लिए और वापस लौट कर आ गए, वो कोई संग नहीं हुआ। जी। अच्छा अच्छा, वो आप जो संग नहीं समझ कह में सकते हैं। ठीक ठीक हाँ, वो समझ संग में नहीं आ कह गया। सकते हैं। ठीक हाँ जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। अब नीलेश कुमार सिंह जो है वो अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा ये प्रश्न था कि प्रजल्पा से हमें कैसे बचना चाहिए? प्रजल्प का मतलब यही है कि वाणी का जो वेग है, व्यर्थ की बातें हम करते हैं। मोबाइल पे एक तो कंट्रोल करिएगा, नंबर 1। दूसरा, अधिक लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए, बस प्रजल्प खत्म हो जाएगा आपका। ये जब हम बहुत लोगों से मिलते हैं ना, मित्रता करते हैं, इसको भी हम मित्र बना लें, इसको भी मित्र बना लें, तो जो हम शास्त्र संबंधी चर्चा करते हैं, हम उसको प्रजल्प नहीं बोलते हैं। प्रजल्प का मतलब है संसारिक विषय वार्ता करना, व्यर्थ की बातें करना, कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, न्यूज़पेपर देखना बंद कर दीजिए, और टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, न्यूज। प्रजल्प खत्म हो जाएगा आपका। देखिए आप करके, मैं तो नहीं देखता हूँ, मैंने तो कभी टीवी देखे हुए तो मुझे सालों हो गए हैं, और अखबार पढ़े छुए हुए भी वर्षों हो गए हैं। अखबार को छुए हाथ से टच नहीं किया है अभी तक। प्रजल्प अपने आप खत्म हो जाएगा। मोबाइल में बस रहते हैं, बाकी जो टीवी और मोबाइल न्यूज़पेपर मैं भी नहीं देखता हूँ प्रभु जी। हाँ, तो मोबाइल को कंट्रोल करिए। मोबाइल सबसे बड़ा प्रजल्प है प्रभु जी। सबसे बड़ी ठीक है प्रॉब्लम ये मोबाइल की है। ये बीमारी है एक ऐसी अछूत की बीमारी है, इसको कंट्रोल करिएगा। साइलेंट मोड पर रखिए, साइलेंट मोड पे रखिए। जब जरूरत हो तो उसके प्रश्न का उत्तर दें। मैं तो साइलेंट मोड में रखता हूं अपना मोबाइल, है ना। और जब फोन आता है तो रिसीव नहीं करता हूं। अपना जब सुविधा होती है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद, और आवश्यक हुआ तो अटेंड किया, वरना क्या जरूरत है। दंडवत प्रणाम प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये संध्या साहनी दीदी फिर द्वारा हैंड रेज किया उन्होंने। हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, जैसे मैं तो स्कूल में टीचर हूँ, तो अब हम जब वर्क प्लेस पर होते हैं तो मतलब आपस में तो बात जैसे होती है। अब अगर ना करें तो फिर वो होता है कि ये तो किसी के साथ मतलब वहाँ पे बात ही नहीं करती है, तो वो एक मतलब सोशल वो जो है वो थोड़ा सा फिर उसमें होता है, क्योंकि लोग तो समझते नहीं है इस चीज को। लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यदि आप भजन मार्ग में हैं तो अननेसेसरी गॉसिप को अवॉइड करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, गॉसिप तो नहीं करते हैं, मतलब उसमें तो मेरा वैसे ही मन नहीं लगता गॉसिप में तो, मतलब जहाँ पे हो रहा होता है मैं तो उठ के चली जाती हूँ।
लेकिन हाँ। फिर वो अब ये तो यही है ना कि जो फिर या तो लोग बोल रहे हैं तो बोलने दे उनको कि हाँ, भाई ज्यादा ये तो बोलेंगे, थोड़े दिन ही बोलेंगे, ज्यादा देर नहीं बोलेंगे। मतलब ये मैं तो भी, किसी के साथ। मेरे साथ भी था ऐसे ही, मैं तो अकेला रहता था लंच टाइम, हाँ जी, अकेला घूमता था। हाँ जी। मैं भी तो ऑफिस में काम करता था ना, तो अकेला घूमता था हाँ, माला मतलब करके। वो ऐसे ही बोलती है, तो अपने में ही रहती है, किसी से बात नहीं हाँ करती है, अपना अकेले बैठ हाँ, जाती है। तो ये तो तो अच्छा वो है, कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, अच्छा है ना, इसको हाँ स्वीकार कर जी, लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये कृष्ण प्रिया दासी जो है, राधिका दासी जी, राधिका दीदी उन्होंने हैंड रेज किया, वो बोले अपना क्वेश्चन पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो आप बताए थे कि जो पापी व्यक्ति है वो साधु संत नहीं कर सकता है, साधु की कथा नहीं सुन सकता, हरि कथा नहीं सुन सकता, तो क्या वो पापी का कभी उद्धार होने का कोई चांस भी नहीं होता प्रभु जी? आप परेशान क्यों हो रहे हैं इतना उसके लिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने साथ साथ जो जो ऐसा व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा भगवान की ओर मुड़े और तो उसका भी आप कोशिश उद्धार करके हो। देखिए, आप कोशिश, हमारे प्रभु जी बताते हैं कोशिश करके देखिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, तीसरी बार करिए, फिर उसके बाद चौथी बार मत करिए, वरना आप अपराध के भागी हो जाएंगे, आपको अपराध लगेगा। भगवान ने स्वयं कहा है ये बात गीता में, आपने आपने पढ़ा होगा जी जी 18वें जी अध्याय में, जी प्रभु जी, जी कहा है उन्होंने पढ़ा है ना 18वें आपने? अध्याय में। हाँ, जी इसीलिए पढ़ा है, इसलिए कि जब आप उसको भगवान के नाम का उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी हरि नाम करो, है ना, तो वो भगवान की अवज्ञा करेगा, आपकी भी अवज्ञा करेगा, और आपकी अवज्ञा करने से और आपका अपमान करने से या भगवान का अपमान करने से उसको और अधिक दोष लगेगा। अब उसको जो दोष लग रहा है उसके जिम्मेदार तो हम हो गए, आप जी समझ रहे हैं ना, तो वो जी अपराध हमारा हो गया, तो उसका भला करने गए थे और अपना ही नुकसान कर बैठे, तो तो इसीलिए मैं ज्यादा प्रयास नहीं, के लिए जानना चाहती हूँ कि क्या वो ऐसे लोगों का उद्धार संभव नहीं है कभी? होगा, कभी होगा, क्यों नहीं होगा, सभी जानवरों का भी उद्धार होगा, ऐसा नहीं है, सबका अब सबका अपना अपना समय होगा ना, जब धोखे खाएगा माया उसको अपने आप किसी प्रकार से दंड देके भगवान के चरणों में ले आएगी। अच्छा, फिर तो उसका अच्छा है प्रभु जी, मैं बस जानने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करके हाँ, देख चुकी हूँ और छोड़ भी दिया, क्योंकि मेरे भजन पे फर्क पड़ने लगा था इसलिए छोड़ दिया। बिल्कुल पड़ेगा, बट आपके अपराध बनेंगे अगर आप जी इस प्रभु व्यक्ति जी, को जबरदस्ती भजन कराने के लिए कह रहे हैं, तो आप अपराधी हो जाएंगे और आपका भजन चौपट हो जाएगा। जी प्रभु जी, बस ये जानकारी के लिए पता करना चाहती थी कि ऐसों का उद्धार कभी संभव है कि नहीं, तो नहीं ना, आप जिम्मेदारी ले लीजिए, भगवान कृष्ण आके भी उद्धार नहीं कर पाए सबका, तो आप क्या करेंगे? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये अब निशा दीदी ने हैंड रेज किया है, वो बोले, अनम्यूट करें अपने को और बोले। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये साधु सेवा कैसे की जा सकती है, किस प्रकार की जा सकती है? देखिए, सेवा का मतलब है, सेवा का मतलब है 3 प्रकार से सेवा होती है ना, शरीर से, वाणी से और मन से, हमारे पास और कोई चौथी चीज नहीं है सेवा के लिए, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, सेवा वही सेवा है जहां पर हमें कर्तापन का अभिमान नहीं है। यदि हमें ये अभिमान है कि मैंने इतनी साधु सेवा की, तो वो सेवा नहीं है, वो कर्म है, आप समझ रहे हैं ना, तो हमें सेवा करनी है, नंबर 1, ठीक है। अब शारीरिक रूप से हम लोग साधु की सेवा नहीं कर सकते, है ना, बहुत साधु की स्त्रियां कैसे साधु की सेवा करेंगी, कोई नहीं, आदमी भी नहीं, हम भी नहीं कर सकते साधु की सेवा, है ना, मैं अपने गुरुजी की सेवा कैसे करूंगा, नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक उम्र है और हाथ पैर इतने चलते नहीं है फिजिकली, तो सेवा नहीं हो पाती है शारीरिक रूप से। तो फिर क्या है, वाणी से सेवा करो, उसके बाद फिर मन से सेवा करो, मतलब उनके उपदेश का पालन करना ही उनकी सेवा है वास्तव में, और उनके साथ अगर हम उनका आचरण देख के उस आचरण को अपने हृदय के अंदर उतार लें, तो ये भी उनकी सेवा है, आप समझ रहे हैं ना? जी जी, ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है सेवा। हम लोग समझते हैं कि किसी के हाथ पैर दबा देना, किसी को प्रसाद पवा देना, किसी के लिए कोई फैसिलिटी अरेंज कर देना, उसके सुख सुविधा का प्रबंध कर देना सेवा है। हाँ, ऐसे ही तो, लगता है कि किसी को प्रसाद में पे बुला लिया या फिर ऐसे कर दें तो थोड़ा लगता है कि हो गई सेवा। हाँ, नहीं, वो सेवा नहीं है, वो स्थूल सेवा है, वो स्थूल सेवा है, लेकिन आप सूक्ष्म सेवा करिएगा, है ना, जो उनकी आज्ञा है उसको पालन करना, उनके अक्षरों को समझना, जो वो कह रहे हैं उनका जो आचरण है वो अपने जीवन में उतारना, ये वास्तविक सेवा है ना, इसी से हमारा कल्याण होगा।
तो जैसे हम अपने गुरुदेव का कोई आचरण जैसे देख के अपने अंदर उतारना, फिर हाँ। ये भी है कि क्या उनको बताएं हम कि ऐसा इच्छा भी नहीं, रहती है कभी कभार की नहीं, गुरु जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी अपने हृदय, अच्छा। शिष्यों के हृदय की बात जानते हैं। आप देखिए, मेरे को तो लगता है अपने लिए ही कि गुरु जी मेरे हृदय की बातें जानते हैं, ये मुझे लगता है अपने आप, है ना। और मैं तो कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन उनको पता होती है बातें। तो यदि हमारा हृदय निष्कपट है ना, तो गुरु जी उस बात को स्वभाव से हमारे पहचान लेंगे हमारे। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू हाँ, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का तो हैंड रेज नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। अच्छा, एक आया है हरे आनंद कृष्ण। विष्णुदास प्रभु जी का है, वो अपने को अनम्यूट करें और पूछें क्वेश्चन। आनंद विष्णुदास प्रभु जी पूछिए, अपनी हरे अनम्यूट कृष्णा। करिए। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम मिसेस और हम दोनों भी दीक्षित है, और अभी हम बीमार पड़ गए बीच में, दोनों को भी बुखार था, सर्दी जुकाम था। तो मंगल आरती करने में किस तरह से वो करना है? नहा तो नहीं सकते हैं, मंगल आरती करना या भोग दिखाना भगवान को, तो वो कैसे करना है प्रभु जी? मानसिक रूप से कर लीजिएगा। अच्छा जी। मंगल आरती तो याद होगी ना आपको? हाँ, नहीं, याद है, पक्का याद है प्रभु जी। याद है ना हाँ जी। आपको? हाँ, तो बस मानसिक रूप से करिएगा भगवान को, कि हम जो है भगवान की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, अच्छा। मानसिक आरती कर रहे हैं भगवान की, जैसे करते हैं हाँ जी। अपने मन के अंदर स्मरण कर लीजिएगा उसको। अच्छा जी। अच्छा तो जैसे हम कहीं सफर पर होते हैं और मंगल आरती नहीं कर पाते हैं, है ना, तो जी हमेशा मानसिक जी आरती कर लेनी चाहिए वहां पर, जी प्रभु मानसिक जी। रूप जी से, तो भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। जी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्रभु जी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी, आप ठीक चाहे है प्रभु जी। पूछ सकते हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक कृष्ण। पूछना था कि जैसे ना, अब क्या है कि जैसे साधु बाबाओं के लिए और के लिए बहुत एक मतलब गलत इमेज गई हुई है। मतलब चाहे मैसेजेस आते हो, चाहे व्हाट्सएप पे आते हो, चाहे हमारे मूवीज में, कहीं भी, हर जगह टीवी में भी किसी ना किसी तरीके से दिखाया जाता है। चाहे एड्स आए, इतने सारे ऐड आते हैं, तो उनका मजाक बनाया जाता है, और ये उनके बच्चों के मन में इतना मतलब गलत छवि है कि मेरे ही पहचान में कई एक दो बच्चे हैं, रिलेटिव हैं, जो बाबाओं के लिए बहुत ऐसा उल्टा सीधा, वो जैसे किसी का नाम मालूम है, या मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं घर के बड़े, तो उनका नाम लेके ऐसे उनको तो चप्पल मारो, उनको तो ये करो, ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं। छोटे बच्चे 10-12 साल के भी हैं, तो मतलब बड़ा दुख सा लगता है। तो क्या उनको पाप नहीं लगता? हम मतलब उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। तो इसका कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, बच्चे तो वही करते हैं जिसके प्रति उनको एक्सपोज किया जाता है। जी। तो ये तो माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो उनको इस प्रकार की न्यूज इत्यादि के प्रति एक्सपोज ना करें। अब जी। टेलीविजन की न्यूज यदि माँ बाप इस प्रकार की देख रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं। अब बच्चे जी। देख रहे हैं तो माँ बाप वो भी दोनों साथ देख रहे हैं। अब कुछ बातें बच्चों के मन में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, क्योंकि बड़े लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत ही जी। चर्चा करके छुट्टी पा लेते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में बहुत गहराई से बात घुस जाती है, तो उनका तो सारा जीवन ही बर्बाद हो गया। वो तो नहीं, एक प्रकार उनके से माँ उनके बाप हृदय में जैसे धारणा बोलते उठ भी गई कि उनके। सारे साधु ऐसे ही हैं, है हाँ ना। जी। तो यही इस प्रकार बोलते हैं से उनको माँ, कि बेटा सब सारे ऐसे नहीं होते, सारे बाबा सब नहीं होते, ऐसे उनको दिखाते हैं बार बार, उनको मतलब भगवान के आगे ले जाके कि भगवान का धन्यवाद करो, कि हर तरीके से ऐसे समझा, उनको बताते भी हैं बच्चों को, उनके माँ बाप, मैंने खुद ने भी देखा जैसे ऐसे। तो लेकिन ये है ना कि फिर वो कई बच्चे, नहीं मेरे दोस्त है ना, उसके साथ ऐसे हुआ, उसके मम्मी पापा के ऐसे, तो वो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या, मतलब ज्यादा मतलब बाहर भी नहीं जाते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे कहाँ उनके माइंड में आ जाता है, और इतना घर कर जाती है उनकी। तो इतना मतलब दुख लगता है कि कैसे कैसे मतलब ये हो रहा है, बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता है ये बातें। तो तो यही ये है कि ठीक ठीक है, माँ मतलब बाप को भी सही बात है कि दोनों को भी शुरू से करते हैं तो ठीक रहता है। बिल्कुल, अगर घर में ऐसा माहौल है जहां पर साधु संतों का इस प्रकार से निंदा की जाती है ना, तो क्योंकि कलयुग में तो ऐसा होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और बहुत ज्यादा होगा, अभी तो और बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। तो ऐसे ऐसे धूर्त जो है लोग, जो हमने आज बात की धर्म ध्वजी,
जो धूर्त गुरु बन जाते हैं और कनक कामनी की प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं, और उनका नाम भी टेलीविजन पे भी आता है, अखबारों में भी आता है, तो सभी को लोग उसी कैटेगरी में मानने लगते हैं कि अब शुद्ध साधु संत रहे नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर इस ये लोग पृथ्वी अपना के ऊपर दिमाग शुद्ध में साधु, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई हाँ भी दोस्त सब ऐसे नहीं होते हैं, वो जो सामने हमारे खुद की भी तो बुद्धि हम लगा सकते हैं कि क्या सामने वाला कैसा है, नहीं लगाते हैं तो फिर बड़ा वो लगता है ऐसे करके कई बार। और हाँ, तो प्रभु जी जैसे बच्चों को शुद्ध साधु संग में ले जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा ऐसी होती है भक्ति। तो जब तक वो शुद्ध साधु को देखेंगे नहीं, जब माँ बाप ने उसका संग नहीं किया तो बच्चे क्या संग करेंगे, उनको क्या पता, वो तो वही कहेंगे जो उन्होंने देखा है सुना है। प्रभु जी, अब डॉक्टर रोशन लाल जी का प्रश्न है, वो अपने को अनम्यूट करके पूछे। डॉक्टर रोशन लाल जी अनम्यूट करिए अपने को, पहले अनम्यूट करें आप आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ है। अनम्यूट कहाँ, अब बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्णा प्रभु। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मैंने कोई गुरु नहीं बनाया है, तो इस संबंध में आपका क्या आदेश है कि कैसे वो करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो है भगवत दर्शन करने वाला संत और ऐसा तो मिलना संभव नहीं है। आपने पहले से धारणा बना रखी है तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। कोई धारणा बना के किसी प्रकार की धारणा बना के हम अपने अनुसंधान को बंद कर दें, ये तो इसका तो औचित्य नहीं है ना। यदि हमारे हृदय के अंदर इच्छा है, वास्तविक इच्छा है, इसी जीवन के अंदर हमारे को अपना कल्याण करने की इच्छा है, तो हमें एक जीवंत गुरु की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करेंगे। भगवान ही, जब आप भगवान से प्रार्थना करने का मतलब क्या है, जब भगवान का नाम लेंगे निरंतर, तब भगवान के नाम की कृपा होगी आपके ऊपर, वही आपको सदगुरु के पास लेकर जाएंगे। आपके अंदर जिस प्रकार की वृत्ति है, जिस प्रकार की इच्छा है, उसके अनुरूप ही आपको आपके गुरु मिलेंगे। जी नहीं, जैसे गीता में लिखा हुआ भाई कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो कृष्ण और गीता उनका आदेश है ही गुरु का। कहीं गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप पूरी गीता पढ़ लीजिएगा दोबारा से, जी ठीक है। अच्छा, नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं है प्रभु जी, कोई आदेश नहीं है भगवान का। ये नहीं, ये भगवान ने स्वयं को गुरु कहीं नहीं कहा है वहां पर गीता में, पूरी गीता में नहीं। ये श्लोक तो है प्रभु जी, वो जो है भागवत का है, शायद पूरा भी याद नहीं आता। ये श्लोक जो है, जगत गुरु है कृष्ण, लेकिन जगत गुरु से काम नहीं होने वाला है आपका। आपको जीवंत गुरु चाहिए, अपना गुरु चाहिए आपको। हाँ अच्छा, हाँ जी, उसके बिना काम नहीं होने वाला है, भगवत प्राप्ति नहीं है। हाँ, तो उसके लिए क्या है, बस भगवान का ध्यान करते रहे, गुरु अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी, गुरु मिलेंगे जब उसके लिए आप साधु संग करेंगे जी, वैष्णवों से मिलेंगे, साधुओं से मिलेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि गुरु तत्व क्या होता है ना। जब आपको समझ में आएगा कि गुरु कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किसको गुरु बनाए, कैसे नहीं बनाए, जब व्याकुलता होगी, इधर उधर भागेंगे, भटकेंगे, तब आपको गुरु मिलेंगे। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी तो किसी का है नहीं गुरु जी, प्रभु जी, और किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है, चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी। एक अनंत विष्णु जी ने फिर द्वारा हैंड रेज किया है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, वो तो पीडीएफ वो थोड़ा भेज देना प्रभु जी। हाँ जी भेज देंगे, ग्रुप में भेजेंगे। ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दी जाएगी, पीडीएफ ग्रुप में भेज दी जाएगी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बताइए प्रभु। हाँ बताइए प्रभु जी। जो संसार में जो 7 प्रकार का दुख मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपने बोला है, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक जो मन में और शरीर में जो दुख कष्ट पहुंचता है, तो हम तो उसको सह नहीं कर पाते हैं प्रभु जी।
तो जो आदमी भगवान का शरण में है तो भगवान तो बोलते हैं मैं सब कुछ को तो ये सबको ले जाता हूँ, लेकिन हम तो उसी वक्त भगवान को तो जोर से तो भजन करते हैं और पुकारते हैं, फिर भी तो दुख आता है। तो हम कैसे प्रभु उसी समय को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? कोई कोई लोग हमको तो ऐसे समझाते हैं, नहीं नहीं आप भजन करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी हमारा मन तो ऐसा नहीं मानता है। तो आपका विचार में क्या है प्रभु जी? थोड़ा हमें समझाइए प्रभु जी। भजन करने से आपका दुख जो है वो खत्म नहीं होगा। ये दुख जो आपको मिल रहा है ना प्रभु जी, ये तो हमारा ही तो किया हुआ है। जी 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 प्रभु ये जी। किसी और ने नहीं किया है। जी आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं मान लीजिए आज खराब भोजन करता हूं तो मेरा पेट खराब होगा ही होगा। जी जी। तो वो तो मुझको भोगना ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार की। ये प्रारब्ध का फल है। तो आपको जब आपको दुख मिलता है तो सुख भी मिलता है ना कहीं। जी जी जी। तो ये दोनों सुख और दुख दोनों द्वंद्व हैं। ये तो प्रारब्ध के फल हैं। ये आपके इस जन्म के किए नहीं है। ये आपका जो भजन का फल है ये तो आपको मिलेगा आगे। भजन का फल, भजन का सुख दुख से लेना देना नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं इस सुख दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान की कृपा का अनुभव करना कि ठीक है आप मुझे दुखी कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं इसको आराम से सहूंगा। अब मैं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करूंगा, कोई प्रतिकार नहीं करूंगा इस दुख का। आप सुख का भी कभी प्रतिकार करते हैं क्या? कंप्लेंट करते हैं आज मुझे सुख क्यों मिला? पूछते हैं क्या भगवान से? तो फिर जब सुख के नहीं पूछते हैं कि सुख क्यों मिल रहा है, भगवान मुझे इतना सुखी क्यों कर रहे हो, तो दुख के लिए क्यों पूछते हो? तो वो तो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वास्तव में, है ना? So it is a system which is in operation. सुख और दुख का, तो the things are getting unfolded in the form of दुख and सुख, है ना? तो ये प्रारब्ध है हमारे, इनको हमें बिना प्रतिकार के स्वीकार मात्र करना है, केवल स्वीकार करना है। दुख के अंदर हमें कभी ऐसा ना कहें कि ये दुख क्यों मिला, कंप्लेंट ना करें, और सुख के अंदर अत्यंत हर्षित ना हो, बहुत अधिक खुश ना हो कि हाँ हाँ कितना मजा आ रहा है, देखो तो, है ना? तो उसका फिर और हमारा संस्कार बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। प्रभु जी, नंदन भिष जी जो है उनका प्रश्न है, उन्होंने हैंड रेज। हाँ जी बोलो नंदन जी, बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। नंदन जी, नंदन प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमें गुरु रखना जरूरी है या बिगर गुरु का हम भजन कर सकते हैं? अच्छा तुम पूछ रहे हो ये बात मुझसे? तुम पूछ रहे हो ये बात? हाँ प्रभु जी, ये प्रश्न है। मुझसे पहले तो गुरु धारण किए, उसके बाद गुरु मुझसे पूछ रहे हो। मुझे ये प्रश्न है, मेरे साथ कोई है? मेरे साथ कोई है, उनका प्रश्न है। देखो अगर गुरु से पहले भजन करेंगे, गुरु के मिलने से, तो उस भजन का ये फल मिलेगा कि हमको सदगुरु के दर्शन होंगे। और जो गुरु करने के बाद भजन किया जाता है उससे फिर हमारा चित्त शुद्धि होके और हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भगवान जो हमको मिलेंगे वो गुरु पदाश्रय करने के बाद ही भगवत प्रेम मिलेगा। तो जो पहले भजन किया जा रहा है उसका ये फल होगा कि हमको साधु के दर्शन होंगे, साधु संग मिलेगा, गुरु के दर्शन होंगे, ये उसका फल है, गुरु पदाश्रय फल है उसका। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी और किसी का नहीं है हैंड रेस, और अभी कोई कोई और प्रश्न होगा तो आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोग फिर अगली बार फिर जुड़ेंगे। और मैं सबकी साइड से अजय प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा जो हम लोगों को उपदेशामृत का जो है ये आज हमसे मीटिंग करी और हमें समझाया, और आगे हम फिर अगले संडे को भी फिर सुनेंगे ऐसे ही। तो आप सबका भी धन्यवाद। और प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। रिकॉर्डिंग राधे राधे। राधे राधे।